हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटेटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। चलिए चालू करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ x% ऑफ 500 इक्वल टू y% ऑफ 300 एंड x% ऑफ y% ऑफ 200 इज 60 देन x इज इक्वल टू, आपको काय की वैल्यू निकालना है x की। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आपको दिया हुआ है कि x% ऑफ 500 ये इक्वल है y% ऑफ 300 से दिया हुआ है ऐसा कुछ। तो चलिए पहले तो परसेंटेज के साइन को हटाएंगे। जैसे परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 ऑफ बोला यानी इनटू 500 इक्वल टू सेम चीज यहाँ पे y% बोल रहा है तो y अपॉन 100 ऑफ बोल रहा है यानी इनटू 300। कुछ कट रहा है क्या जी? हाँ जी कट रहा है। 2 0 2 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल। तो यहाँ से क्या मिला आपको 5 इंटू एक्स 5x इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y मिलेगा ऐसा। अब देखो आपको यहाँ पे आंसर काय का निकालना है x का, ठीक है। फाइनल आंसर काय का चाहिए x का। तो मैं यहाँ से काय की वैल्यू निकाल लूंगा y की। किसके टर्म्स में? x के टर्म्स में। मेरे को y की वैल्यू चाहिए, बताइए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएंगे तो डिवीजन में। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 5x अपॉन 3। क्या मिलेगी y की वैल्यू 5x अपॉन 3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सो भी यहाँ तक। अब देखिए एक और कंडीशन दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है एक और चीज, x% ऑफ y% ऑफ 200 इक्वल टू 60। क्या दिया हुआ है x% ऑफ y% ऑफ 200 इक्वल टू 60। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? क्या दिया हुआ है x%, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ बोल रहा है यानी इनटू y%, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ बोल रहा है तो इनटू 200 इज इक्वल टू 60 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? 2 0 2 0 कैंसिल। तो यहां से मेरे को क्या मिल रहा है, ऊपर क्या मिल रहा है x इंटू वाई इंटू 2। या तो इसको शिफ्ट कर लो, x y की वैल्यू निकाल लो। x इंटू वाई क्या मिलेगा यहाँ पे, राइट हैंड साइड में क्या था इज इक्वल टू 60। यहाँ पे 100 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। अरे आएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में। 2 के टेबल में 6 आता है, हाजी आता है, कितने जा 3 जाए, 0 काट पाएगा नहीं तो आएगा 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ से आपको x इंटू वाई की वैल्यू क्या मिल रही है 30 इंटू 100। क्या मिल रही है 30 इंटू 100 मिल रही है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब मेरे को काय की वैल्यू चाहिए x की। काय की चाहिए x की। तो मैं क्या करूंगा y की जगह क्या रख दूंगा वैल्यू जिसमें क्या हो x हो। तो कैसे लिखेंगे इसको? क्या है यहाँ पे x जैसा था वैसा इंटू y। y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5x अपॉन 3। क्या है y की वैल्यू 5x अपॉन 3 इक्वल टू 30 इंटू 100 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा सबको, पक्के में समझ में आया? तो चलिए क्या मिला फिर यहाँ से आपको, हमको काय की वैल्यू चाहिए x की। तो यहाँ पे x इंटू एक्स क्या मिलेगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 3 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 3 इंटू 30 इंटू 100। सिमिलरली यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो इधर आएगा डिवाइड बाय 5। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझ रहा है पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आ रहा है? चलिए देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे। 5 का टेबल है, 5 के टेबल में 30 आता है कि हाँ जी आता है। कितने था 5 6 जा 30। तो बताइए यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पे, क्या लिख सकता मैं इसको? क्या है वैल्यू 3 और यहाँ पे क्या है 6। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या 3 इंटू 6 को क्या लिखूंगा 3 इंटू 2 इंटू 100। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है x का स्क्वायर। क्या दिख रहा है x का स्क्वायर। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए x की चाहिए, तो मेरे को मालूम मैं यहाँ पे क्या लूंगा स्क्वायर रूट। क्या लूंगा स्क्वायर रूट। ना 3 किसी का स्क्वायर है ना 6 किसी का स्क्वायर है, 100 तो स्क्वायर है काय का 10 का है। तो मैं इसको भी स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा। कैसे बनाऊंगा? यहाँ पे 3 था, मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2। ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9। 9 का स्क्वायर है 3 का। समझ रहा है पक्के में ऐसा क्यों लिखा जा रहा है? अरे सच में समझ में आ रहा है? तो बताइए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ पे क्या है 3 इंटू 3 क्या मिल जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू, बताइए 100 का स्क्वायर है 10 का। तो मैं इसको क्या लिख सकता 10 का स्क्वायर लिख सकता।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। x की वैल्यू क्या मिलेंगे आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर मिलेगा। अरे समझ रहा है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा 3 इंटू 10 में भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो क्या बाहर निकलेगा 10। क्या नहीं बाहर निकल पाया 2, तो आएगा अंडर रूट ऑफ 2 आएगा। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे अपन, हम लोगों ने ऐसा पढ़े थे क्या कभी अपनी जिंदगी में, कभी ये वाला फॉर्मूला देखे हैं क्या, अंडर रूट ऑफ एम एन को ही मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ एम इंटू अंडर रूट ऑफ एन, यानी मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 10 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, काय का नहीं कैंसिल हो पाया 2 का। तो बताइए यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, तो x मिलेगा 3 10 30 रूट 2। कितना मिलेगा x की वैल्यू 30 रूट 2, x आ गया आपका 30 रूट 2 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझ रहा है सबको, किसी को भी बाउंसर नहीं गया। जितनों को नहीं समझा उनके लिए एक और बार क्या कह रहा है, इफ x% ऑफ 500, तो मैंने लिखा x% ऑफ 500 इज इक्वल टू y% ऑफ 300, यानी y% ऑफ 300। परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, तो आएगा x अपॉन 100, ऑफ बोला है ना इनटू 500 इक्वल टू y, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, ऑफ बोला तो इनटू 300, 20 कैंसिल, तो क्या मिला 5x इक्वल टू 3y। मेरे को एंड में आंसर काय का चाहिए, x का, y का चाहिए क्या नहीं, तो मैं क्या करूंगा y की वैल्यू निकाल लूंगा x के टर्म्स में, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो y की वैल्यू क्या आएंगी 5x अपॉन 3, क्या आएंगे y की वैल्यू 5x अपॉन 3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सोपी था पक्के में। अब एक और कंडीशन दी हुई है, क्या, x% ऑफ y% ऑफ 200, x% ऑफ y% ऑफ 200 इक्वल टू 60 दिया हुआ है। फिर से सेम लॉजिक, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, ऑफ बोला है ना इनटू, फिर से परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, ऑफ बोला तो इनटू 200 इक्वल टू 60, 20 कैंसिल। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे बचा x इंटू वाई इक्वल टू यहाँ पे 100 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो 60 इंटू 100, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो डिवाइड बाय 2 के टेबल में 60 आता है क्या जी, हाँ जी आता है, कितने जा 30 जा, तो ऊपर क्या बचा 30 इंटू 100, ये काय की वैल्यू होगी x इंटू वाई की, लेकिन मेरे पास y की वैल्यू, y कितना है 5x अपॉन 3, तो मैं y की जगह क्या लिखूंगा 5x अपॉन 3। ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, 3 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा ऐसा, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेंगी 3 इंटू 30 इंटू 100 अपॉन 5, 5 के टर्म में 30 आता है क्या, हाँ जी आता है, कितने जा 6 जा। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है x का स्क्वायर, तो मेरे को यहाँ पे जो नंबर बनाना है वो भी क्या बनाना पड़ेगा, किसी ना किसी का स्क्वायर। स्क्वायर कब होता है नंबर, जब वो 2 बार मल्टीप्लाई होता है ना, जैसे यहाँ पे 100 है, 100 के को क्या लिख सकते हैं हम 10 10 जा 100, यानी 100 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10, यानी 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 6 है, 6 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो मैं 6 को क्या लिखूंगा 3 2 जा 6, क्या लिखा मैंने 6 को 3 2 जा 6, 3 इंटू 3 क्या हो गया 3 का स्क्वायर, 100 क्या हो गया 10 का स्क्वायर। 2 बेचारा जैसा था अपने हाल पे वैसे का वैसा, टेकिंग स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर। मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी, अंडर रूट ऑफ mn इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m इंटू अंडर रूट ऑफ n, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ से बचा 3, यहाँ से बचा 10, तो 3 इंटू 10, और यहाँ पे रूट 2 जैसा था वैसा, तो 3 इंटू 10 इंटू रूट 2, 3 10 का कितना होगा 30 रूट 2 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, सबको समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सोपी सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या कह रहा है, टू मीट अ गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट अ बॉटलर मस्ट टेस्ट 5% ऑफ इट्स स्प्रिंग वाटर। यानी अगर आपको गवर्नमेंट को कोई भी चीज बेचना है तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 5% उसके स्प्रिंग बॉटल, आप जितना ही बना रहे हो उसके 5% बॉटल को क्या चेक करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा प्योरिटी के लिए, एंड 10% ऑफ इट्स स्पार्किंग वाटर फॉर प्योरिटी। तो पहला वाला जो टाइप है जो स्प्रिंग वाटर है उसको कितना टेस्ट करना है 5%,
दूसरा वाला जो स्पार्किंग वाटर है उसको कितना टेस्ट करना है 10%. इफ अ कस्टमर ऑर्डर 120 cases of spring water and 80 cases of sparkling water, then what percentage of all cases must the bottler test before he can sell it out? आपको पूछ रहा है टोटल कितना उसने कितना परसेंट जो बॉटल है उतनी टेस्ट करना पड़ेगा अगर उसको 120 स्प्रिंग वाटर बेचना है और 80 स्पार्किंग वाटर बेचना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके लिए, स्प्रिंग वाटर के लिए. किसके लिए देखेंगे, स्प्रिंग वाटर के लिए. कितनी बोतलें टेस्ट करना पड़ेगा, 5%. कितनी बोतलें टेस्ट करना पड़ेगा उसको, 5%, है ना. स्प्रिंग वाटर के लिए कितनी बोतल टेस्ट करना है, 5%. कितने स्प्रिंग बोतल बेचने वाला हो, 120 केसेस, यानी कितने स्प्रिंग वाटर बेचेगा, 120. तो नंबर ऑफ स्प्रिंग वाटर कितना दिया हुआ है, 120. तो 120 का 5%, कितने बॉटल टेस्ट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्प्रिंग वाटर टेस्टेड. क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ स्प्रिंग वाटर टेस्टेड. कैसे निकालेंगे, कितने स्प्रिंग वाटर टेस्ट करना है, हमको दिया हुआ है कितना टेस्ट करना है, 5%, जितना भी आपको बेचना है. तो 5% ऑफ कितनी बोतलें बेचना है हमको, 120. समझ रहा है पक्के में, इतनी थ्योरी लिखने की जरूरत है क्या, नहीं. क्यों, आप यहीं से डायरेक्ट लिख सकते. क्या बोल रहा है, अ बॉटलर मस्ट टेस्ट 5% ऑफ हिज स्प्रिंग वाटर, है ना. तो 5% ऑफ स्प्रिंग वाटर बेचना है. स्प्रिंग वाटर कितने हैं, 120 केसेस ऑफ स्प्रिंग वाटर, यानी 5% ऑफ 120 आएगा ऐसा. तो बताइए कितना आएगा, 5% यानी 5/100 ऑफ बोला यानी इंटू 120. 1010 कैंसल. कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक समझा. 5 के टेबल में आता है क्या, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, तो 6 1 जा कितना आया, 6. तो उसको कितने स्प्रिंग वाटर टेस्ट करना पड़ेगा, 6. अगर उसको 120 बोतलें बेचना है तो टोटल कितनी बोतल चेक करना पड़ेगा, 6. कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, जितनों को नहीं समझा दूसरा वाला केस देखो. फॉर स्पार्किंग वाटर, किसके लिए, स्पार्किंग वाटर के लिए. क्या बोल रहा है, कितने टेस्ट करना पड़ेगा, 10%. कितना टेस्ट करना पड़ेगा, 10%. तो नंबर ऑफ स्पार्किंग वाटर टेस्टेड कितना दिया हुआ है, 10% ऑफ स्पार्किंग वाटर, यानी 10% ऑफ स्पार्किंग वाटर. कितना है, 80 केसेस ऑफ स्पार्किंग वाटर, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10% ऑफ 80, यानी 10% बोल रहा है डिवाइड बाय 100, ऑफ बोला है इनटू 80. कुछ कट रहा है जी, कट रहा है, 1010 कैंसिल, 1010 कैंसिल, 8 1 जा 8. कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में सबको. क्या कह रहा था कि गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट है कि आपको अगर बॉटल बेचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी आप बेच रहे हो उसका 5% स्पार्किंग वाटर टेस्ट करना पड़ेगा, 5% स्प्रिंग वाटर टेस्ट करना पड़ेगा, 10% स्पार्किंग वाटर टेस्ट करना पड़ेगा प्योरिटी के लिए, क्योंकि आप जो माल बेच रहे हो वो प्योर है कि नहीं है. कैसे टेस्ट करेंगे, जितने भी बेच रहे हो उसका 5% इन केस ऑफ स्प्रिंग वाटर, जितना भी बेच रहे हो आप उसका 10% इन केस ऑफ स्पार्किंग वाटर. तो यहाँ पे कस्टमर ने कितने खरीदा, 120 स्प्रिंग वाटर. तो 120 के कितने परसेंट चेक करना है हमको, 5%. तो 5% ऑफ 120 कितना आया, 6. सिमिलरली हमने क्या निकाला, इफ अ कस्टमर ऑर्डर, कितने केसेस थे, 80 केसेस ऑफ स्पार्किंग वाटर. ये स्पार्किंग वाटर के टोटल कितने केसेस बेचना है, 80. तो उसमें से कितने परसेंट टेस्ट करना पड़ेगा, 10%. तो 10% ऑफ 80 कितना आया, 8. कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो आपको क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ all cases must the bottler test before it sells it out. आपसे पूछ रहा है कि कितना परसेंट उसको टोटल बेचना है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का टोटल निकाल लेंगे. कैसे निकालेंगे, तो टोटल क्या लिखूं, इसको सेल लिख दूं, टोटल केसेस सोल्ड. कितने बेच रहा है, 120 स्प्रिंग वाटर के, तो 120 प्लस 80 स्पार्किंग वाटर के, यानी प्लस 80. 120 प्लस 80 कितना आएगा, 200. तो ओवरऑल वो कितने केसेस बेच रहा है,
200 केसेस। कितने केसेस बेच रहा है? 200 केसेस। अब उसमें से कितने टेस्ट किया? तो टोटल केसेस टेस्टेड। किस किस को ऐड करोगे? कितने उसने नंबर ऑफ स्प्रिंग वाटर टेस्ट किया? कितने किया? 6। कितने उसने स्पार्किंग वाटर टेस्ट किया? कितने किया? 8। 6 प्लस 8 कितना आएगा? 14। यानी टोटल जो 200 बॉटल उसने बेचा उसमें से कितने उसने चेक किया है? 14। हमको क्या पूछ रहा था? परसेंटेज ऑफ केसेस मस्ट द बॉटलर टेस्ट। आपको टोटल परसेंटेज निकालना है, ठीक है? यानी कितने परसेंट उसने ओवरऑल चेक किया। तो कैसे निकालेंगे? रिक्वायर्ड परसेंटेज। कैसे निकालते हैं आप कोई भी परसेंटेज? आपको कितने परसेंट मार्क मिले, कैसे निकालते हैं? आपने कितने मार्क ऑब्टेन किए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क कितने थे। तो यहीं पे आप क्या लिखोगे कि आपने कितने बॉटल टेस्ट किए डिवाइड बाय टोटल कितने सेल किए इनटू 100। निकालेंगे ऐसा परसेंटेज, ऐसे ही निकालते हैं कि आपने कितने मार्क लिए। यहाँ पे मार्क लेने के बजाय क्या है कि आपने कितने बॉटल टेस्ट किए आएगा डिवाइड बाय क्या रहता है? टोटल नंबर ऑफ मार्क। तो यहाँ पे आएगा टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने थे आपके इंटू 100। इंटू 100 क्यों? क्योंकि हमको क्या निकालना है? परसेंटेज। कितने बॉटल टेस्ट किया आपने? 14 अपॉन टोटल कितने बेचे? 200 इंटू 100। 2020 कैंसिल। 2 के टेबल में 14 आता है क्या? आज आता है। कितने जा? 7 जा। तो कितना परसेंट आया? 7%। कितना परसेंट आया? 7%। तो उसको कितने बॉटल ओवरऑल वो बेच रहा है तो कितने टेस्ट करना पड़ रहा है? 7%। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है यहाँ तक? समझा पक्के में? जितों को नहीं समझा उतों के लिए एक और बार देखिए क्या कह रहा है। टू मीट अ गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट अ बॉटलर मस्ट टेस्ट 5% ऑफ इट स्प्रिंग वाटर। यानी क्या चेक करना है? जब भी आप बेचने जा रहे हो तो जितने भी बेचोगे उसका 5% आपको टेस्ट करना है। यानी 5% ऑफ स्प्रिंग वाटर। यहाँ पे क्या बोला है? देयर आर 120 केसेस ऑफ स्प्रिंग वाटर। यानी स्प्रिंग वाटर कितना है? 120 केसेस। तो 5% ऑफ कितना आ गया? 120 आया। नंबर ऑफ स्प्रिंग वाटर टेस्टेड क्या है? 5% ऑफ 120 यानी 5/100 ऑफ 120। 1010 कैंसिल। 5 1 5 5 2 10 2 6 12। तो कितना आया? 6 बॉटल। यानी अगर उसको 120 केसेस बेचना है स्प्रिंग वाटर के तो उसमें से 6 केसेस उसको टेस्ट करना पड़ेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है यहाँ तक? पक्के में समझ में आया? उसके बाद क्या बोल रहा था? 10% ऑफ इट स्पार्किंग वाटर फॉर प्यूरिटी। तो 10% चेक करना है स्पार्किंग वाटर का। तो 10% ऑफ स्पार्किंग वाटर कितना है? 80 केसेस ऑफ स्पार्किंग वाटर यानी 10% ऑफ 80। तो नंबर ऑफ स्पार्किंग वाटर टेस्टेड कितना आएगा? 10% ऑफ 80 यानी 10/100 ऑफ 80। 1010 कैंसिल। 1010 कैंसिल। 8 1 8 यानी टोटल 80 बक्सों में से इसको कितने बक्से चेक करना पड़ेगा? 8 बक्से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो उसने कितने बक्से टेस्ट किया स्प्रिंग वाटर के? 6। कितने केसेस टेस्ट किया? 6। कितने केसेस टेस्ट किया उसने स्पार्किंग वाटर के? 8। तो टोटल नंबर ऑफ जो उसने बक्से चेक करवाया ये पूरा बेचने के लिए कितने कराया? यहाँ के 6 पहले वाले के और दूसरे वाले के 8 यानी 6 + 8 कितने कराया? 14 केसेस चेक कराया। टोटल उसने कितने केसेस बेचा? 120 पहले वाले के, 80 दूसरे वाले के। तो टोटल कितने बेचा? 120 + 80 यानी 200 बेचा। अब हमको क्या निकालना है? परसेंटेज। ओवरऑल उसने कितना परसेंट चेक करा है? कैसे निकालेंगे? ओवरऑल कितने बेचा, ओवरऑल कितने टेस्ट करा है, इसके हिसाब से कैसे निकालते हैं हम लोग? मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क इनटू 100 निकालते। मार्क ऑब्टेन, यहां पे मैंने क्या ऑब्टेन किया? नंबर ऑफ टेस्ट। तो कितना आ जाएगा? 14 आएगा। 14 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क यानी टोटल जो आप करते हो। टोटल कितना है? मैक्सिमम कितने टेस्ट कर सकता था? 200 क्योंकि उसने टोटल कितने बेचा? 200। तो मैक्सिमम मार्क इस केस में कितने हैं? 200। तो टोटल केसेस सोल्ड कितना आ गया? 200 इंटू 100। 2020 कैंसिल। 2 7 14। तो कितना परसेंट आया? 7%। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा? ये वाले बार थोड़ा आसान लगाऊंगा पहले वाले इससे। पक्के में समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। क्या बोल रहा था? परसेंटेज ऑफ ऑल केसेस मस्ट द बॉटलर टेस्ट बिफोर ही सेल्स आउट। तो परसेंटेज कैसे निकाला आपने? यहाँ पे आपने क्या मार्क ऑब्टेन किए? कौन सी चीज पे आप पूरा फोकस कर रहे हो कि आपको यहाँ पे क्या करना है? टेस्ट करना है। क्या करना है? टेस्ट करना है। तो कितने बॉटल आपने टेस्ट किए?
ये लिखे, इसको डिवाइड करेंगे कैसे, टोटल नंबर ऑफ बॉटल से, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉटल की जगह यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ केसेस है, इनटू काय से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। कितनी बोतलें टेस्ट किया था उसने, 14, टोटल कितना था 200 इंटू 100, 2020 कैंसिल, 2 7 14, तो कितना है 7%। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझ रहा है पक्के में, किसी कोई बाउंसर नहीं जा रहा, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्या कह रहा है, व्हेन इनकम टैक्स इज 3 पैसा इन अ रुपीज। तो देखो आपको क्या बोल रहा है, इनकम टैक्स इज कितना, 3 पैसा इन अ रुपी, यानी उसने डायरेक्ट परसेंटेज दिया क्या, नहीं, वो बोल रहा है कि हर 1 रुपए जो आप कमा रहे हो उसमें से वो टैक्स कितना लेगा, 3 पैसा। तो अपन इसका क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले परसेंटेज, तो अपन निकालेंगे परसेंटेज ऑफ टैक्स, कितना ले रहा है पहले ये तो देख लेंगे, 3 पैसा यानी 3 पैसा इन अ रुपी यानी डिवाइड बाय 1 रुपी। आंसर परसेंटेज में चाहिए तो काय से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। पहले तो मैंने बताया था दोनों का यूनिट कैसा रहना चाहिए, सेम, अगर ऊपर पैसा है तो नीचे भी क्या आना चाहिए, पैसा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पैसे अपॉन 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, तो डिवाइड बाय 100 पैसे इंटू 100, पैसा पैसा कैंसिल, 2020 कैंसिल, यानी कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, 3%। कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, 3%। ये कैसे निकाले समझा, व्हेन इनकम टैक्स इज 3 पैसा इन अ रुपी, यानी 3 पैसा भरना पड़ेगा आपको 1 रुपए पे, यानी 3 पैसा पर रुपी, यानी 3 पैसा अपॉन 1 रुपी, परसेंटेज में चाहिए इंटू 100। यहाँ पे रुपये तो यहाँ पे भी रुपी चाहिए, अगर यहाँ पे पैसा तो यहाँ पे भी पैसा चाहिए, तभी काट सकते हैं आप। तो 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। यहाँ पे पैसा पैसा कैंसिल, 100 कैंसिल, तो क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 3। तो कितना परसेंट टैक्स ले रहा है, यानी वो अगर 3 पैसा ले रहा है 1 रुपए में, यानी कितना परसेंट टैक्स ले रहा है, 3%। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, अ पर्सन्स नेट इनकम इज 2,37,650। 3% टैक्स भरने के बाद इंसान की नेट इनकम कितनी बता रहा है, ₹2,37,650। कितनी बता रहा है नेट इनकम, 2,37,650। ये पैसा क्या है, नेट इनकम बोला है, ग्रॉस बोला है क्या, नहीं, याद रखना ग्रॉस इनकम वो होती है जिसपे टैक्स लगता है, ठीक है, और नेट इनकम क्या होती है, टैक्स कटने के बाद जो आपके जेब में पैसा आता है, ठीक है ना, टैक्स काट लेती है गवर्नमेंट, उसके बाद जो पैसा मिलता है वो क्या होता है आपका नेट इनकम। ग्रॉस इनकम क्या होता है, जो आपको टोटल अमाउंट कंपनी से मिलने वाला होता है बिना टैक्स काटे, और ये कब मिलता है, नेट इनकम कब मिलता है, टैक्स कटने के बाद। अब यहाँ पे टैक्स कितना परसेंट कटा, 3% कटा, यानी ये इनकम कितनी मिली होंगी उसको, ये इनकम कितनी मिली होंगी, अगर मैं ग्रॉस इनकम को लूं 100%, कितना लूं ग्रॉस इनकम को 100%, उसमें से कितना परसेंट टैक्स चला गया, 3%, तो 100 में से 3% कटा दो, ऑफ क्या अमाउंट आएगा यहाँ पे, 237,650। कैसे निकाले समझा, पक्के में समझा, ये क्या कर रहे समझ रहा है, कि इसको पहले एक बार एक्सप्लेन कर दो उसके बाद लिखता हूँ, ऐसे में समझ में आएगा कि मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देते क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, 1-2 स्टेप और बढ़ा देता हूँ आपको। चलो देखो, हम लोग क्या करते हैं, पहले ग्रॉस इनकम अज्यूम कर लेते हैं। हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है उसने, कि इंसान की नेट इनकम है 2,37,650। कितनी है, 2,37,650। ये क्या है उसकी नेट इनकम, तो अपन लिखेंगे लेट द ग्रॉस इनकम ऑफ द पर्सन बी ₹X। दूसरे मेथड से करते हैं, क्या बोल रहा है, लेट द ग्रॉस इनकम ऑफ पर्सन बी ₹X रहता है। अब आपको मैंने बताया था ग्रॉस इनकम क्या रहता है, ऐसा पैसा जिसपे टैक्स अभी कटने का है, यानी कि आपको टोटल उतना मिलना चाहिए। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा अच्छे से याद रखना, ग्रॉस इनकम ये जो रहता है वो रहता है नेट इनकम प्लस
टैक्स। क्या रहता है? ग्रॉस इनकम इक्वल टू नेट इनकम प्लस टैक्स। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, या तो इसी को से आप नेट इनकम का फॉर्मूला बना सकते हो कि नेट इनकम इक्वल टू ग्रॉस इनकम माइनस टैक्स। टैक्स की जगह इनकम टैक्स लिख दूं क्या, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। माइनस इनकम टैक्स। याद रखेंगे क्या रहती नेट इनकम? कितना पैसा आपको मिलता, जितनी आपकी इनकम थी माइनस जितना आपने टैक्स भरा। यानी अगर आपकी 3 लाख रुपए इनकम है, उसमें से अगर आप 10,000 रुपए टैक्स भर रहे हो, तो आपके जेब में कितना आ रहा है, वो रहेगा आपका नेट इनकम। 3 लाख रुपए आपको कितने था, कंपनी से मिलने वाला था, लेकिन 10,000 रुपए उसमें क्या हो गया, टैक्स लग गया। तो आप कितना मिलेगा, 2,90,000। क्यों मिलेगा? क्योंकि 10,000 रुपए आपने क्या भरा, टैक्स भरा। समझा? पक्के में समझा? कम से कम ये तो भी याद रख लेना कि नेट इनकम, जो नेट पैसा आपके जेब में आता है, ये बहुत आसान है, क्योंकि आपको जितनी सैलरी रहती है उतना पूरा पैसा मिलता है क्या? नहीं। उस इनकम में से क्या होता है, कुछ ना कुछ इनकम टैक्स कटता है। तो नेट इनकम क्या आएंगी, ग्रॉस इनकम माइनस इनकम टैक्स आएगी। तो बताइए यहाँ पे नेट इनकम कितनी दी हुई है, 2,37,650 इक्वल टू ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम कितना लिया आपने, एक्स माइनस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना है, 3% ऑफ। इनकम टैक्स नेट इनकम में लगता है कि ग्रॉस इनकम में लगता है, ग्रॉस इनकम में लगता है, तो 3% ऑफ एक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? टैक्स हमेशा कौन सी इनकम में लगता है, ग्रॉस इनकम में। जो कंपनी आपको पैसा देने वाली होती है ना, जो पैकेज, उस पर हमेशा क्या लगता है, टैक्स लगता है। यानी काय में लगता है, ग्रॉस टैक्स पे, ग्रॉस इनकम में। नेट इनकम क्या होती है, जो पैसा टैक्स कट कुट के आपको मिलता है। नेट इनकम क्या होती है, जो पैसा आपको कट कुट के मिलता है, यानी इनकम टैक्स काट के मिलता है, वो क्या होंगी मेरी नेट इनकम। अरे समझ रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा। तो बताइए क्या मिलेगा, 2,37,650 इक्वल टू एक्स माइनस 3% बोल रहा था, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो डिवाइड बाय 100, ऑफ बोला यानी इनटू, कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो बताइए क्या मिलेगा आपको, 2,37,650 इज इक्वल टू 100 वन जा 100 में से 3 गया तो कितना आएगा, 97/100 ऑफ एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, एक्स की चाहिए। तो यहाँ पे 100 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो क्या मिलेगा, 2,37,650 इंटू 100 अपॉन 97। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा? पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आ रहा है? अरे सच में समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्या होगी मेरी ग्रॉस इनकम। क्या होगी मेरी ग्रॉस इनकम। देखो तो इससे डिवाइड हो सकता है क्या? आप चाहो तो यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, या तो आगे भी आंसर निकालना है वहां पे डिवाइड कर सकते हो। जैसे बोल रहा है व्हाट विल बी द इनकम टैक्स इफ इनकम टैक्स इज रेज्ड बाय 7%, कि अगर इनकम टैक्स में बढ़ा दूं 7% तो इंसान की नेट इनकम क्या रहेगी। ठीक है, आपको क्या निकालना है, नेट इनकम क्या रहेगी जब मैं टैक्स को बढ़ा दूंगा। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल ही लेते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो चलो देखो डिवाइड कर लेते हैं इसको 97 से। किसको डिवाइड करना है, 2,37,650 को। तो 97 के आसपास का नंबर 3 9 27 हो जाएगा, कितने से ट्राई करना पड़ेगा, 2 से 7 2 14 कैरी 1 9 2 18 18 प्लस 1 19 आएगा। 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 3। 23 में से 19 गया तो कितना बचेगा, 4। क्या आएगा नीचे, 6। 436 लगभग 50 के करीब है उसका, है ना। तो 97 इंटू 5 ट्राई कर लो, 7 5 35, 5 9 45, 45 प्लस 3 48, बड़ा हो गया। यानी कितने का ट्राई करना पड़ेगा, 4 7 4 28, 4 9 36, 36 प्लस 2 कितना आएगा, 38। तो कितने का लिए, 4 कितना लिए, 388। कितना लिए, 388। यहाँ पे 6 से कट के हो जाएगा 16। 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 8। ये कट के हो जाएगा 12। 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 4। ये कट के हो जाएगा 3। 3 में से 3 गया 0। क्या आएगा नीचे, 5 आएगा। 485 कितने का आता, 5 485 कट गया पूरे वैल्यू। क्या नहीं काट पाए, एक 0 को लिख दो ऊपर। तो 97 के टेबल में ये कितने का आता है, 2
2450 था। कितने जाता है? 2450 था। तो बताइए यहाँ से आपको एक्स यानी आपकी ग्रॉस इनकम कितनी मिली? ग्रॉस इनकम जिसपे टैक्स लगता है वो कितनी मिली? 2450 इंटू 100 यानी 24500। एक जीरो पहले से था, 2 जीरो और ऐड कर दो, आ गया। ये क्या हो गई आपकी ग्रॉस इनकम। ये क्या हो गई? ग्रॉस इनकम। इस पे क्या लगता है? टैक्स लगता है। इस पे टैक्स लगता है। याद रखना, हमेशा ग्रॉस इनकम पे टैक्स लगाना, नेट इनकम पे टैक्स नहीं लगाना। नेट इनकम वो होती है जो आपको मिलती है, जो आपके जेब में आती है। जेब में पैसा कैसा आता है? टैक्स कटने के बाद आता है। टैक्स कटने के पहले मिलता है क्या? नहीं। याद रखिएगा। आप क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द नेट इनकम इफ इनकम टैक्स इज रेज टू 7 पैसे, यानी 7 पैसे। जब 3 पैसा था तो कितना था? 3%। तो अब जब 7 पैसा टैक्स हो जाएगा तो कितना कटेगा? 7%। समझ रहा है पक्के में? यानी आपको अब क्या निकालना है? 7%। नाउ इनकम टैक्स कितना हो गया? 7%। नाउ इनकम टैक्स हो गया मेरा 7%। मेरे को क्या निकालना है? नेट इनकम। क्या निकालना है? नेट इनकम। नेट इनकम क्या रहती? ग्रॉस इनकम माइनस इनकम टैक्स। क्या रहती नेट इनकम? ग्रॉस इनकम माइनस इनकम टैक्स। ग्रॉस इनकम कितनी है मेरी? एक्स। क्या है ग्रॉस इनकम मेरी? एक्स। माइनस इनकम टैक्स कितना है? 7%। काय का? 7% ऑफ एक्स, क्योंकि टैक्स हमेशा काय में लगता है? ग्रॉस इनकम पे। काय में लगता है टैक्स? ग्रॉस इनकम पे। यानी एक्स माइनस परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ बोला यानी इनटू एक्स। 100 1 जा 100, 100 में से 7 गया तो कितना आएगा? 93x अपॉन 100। कितना आएगा? 93x अपॉन 100। सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास x की वैल्यू है 93x। x की वैल्यू कितनी है? 245000। कितनी है? 245000। डिवाइड बाय, कैसे डिवाइड करना है? 100 से। कुछ कट रहा है? हाँ जी कट रहा है। 2 0 2 0 कैंसिल हो गया। अब बस क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। चलिए करेंगे। किस किस को मल्टीप्लाई करना है आपको? यहाँ पे आपको करना है 245, या तो अगर आपको पूरा लिखना है तो 2450 को मल्टीप्लाई करना है 93 से। वैसे तो 0 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा यहाँ पे 0 लिख दिया करो, लेकिन कर लेते। 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13, कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7। फिर हम कहाँ पे आ रहे हैं? टेंस में, तो क्या डालेंगे? 0, 9 0 जा 0, 5 9 जा 45, 4 9 जा 36, 36 प्लस 4 40, कैरी 4, 2 9 जा 18, 18 प्लस 4 कितना आएगा? 22 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? शायद 6 था ना? 4 9 जा 36। हाँ, ऐड करो कितना मिलेगा? 0 5, 5 प्लस 3 8, 7 प्लस 6 13, कैरी 1, 2 प्लस 1 3 2। कितना आ रहा? 2 3 3 8 5 0। कितना आ रहा? 2 3 3 8 5 0, 2 3 3 8 5 0, 2 3 3 8 5 0, 2 3 3 8 5 0। ऐसा कोई नंबर यहाँ पे दिया हुआ है क्या? नहीं। तो क्या आएगा आंसर? नन ऑफ दिस। क्या आएगा आंसर यहाँ पे? नन ऑफ दिस। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा क्या किए? पक्के में समझ में आया? यार पक्के में समझा क्या किया? यहाँ पे आपने दोनों नंबर को क्या किया? मल्टीप्लाई किया। जो भी आंसर मिला वो क्या रहेगा मेरा? नेट इनकम। अब जितनों को नहीं समझा वो लोग थोड़ा सा गौर से देखो, क्वेश्चन बहुत ही दमदार है, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या कह रहा है। When income tax is 7 पैसा इन अ रुपीज। क्या बोल रहा है? इनकम टैक्स कितना है? 3 पैसा इन अ रुपी, यानी 3 पैसा आपको भरना है हर एक रुपए के लिए। इंटू 100 कर दो। 1 रुपए में कितने पैसे होता? 100 पैसा। 100 100 कैंसिल, पैसा पैसा यूनिट कैंसिल, यानी कितना आया? 3%। तो जब भी आप 3 पैसा 1 रुपए में भरोगे तो कितना आ रहा है टैक्स? 3%, है ना? 3 पैसा अगर 1 रुपए में भरोगे तो कितना टैक्स आएगा? 3%। तो जब आप 7 पैसा भरोगे तो कितना आएगा? 7%। यानी पहले इनकम टैक्स कितना था? 3%। तो अब इनकम टैक्स कितना हो गया? 7%। अ पर्सन नेट इनकम इज 2,37,650। क्या बोल रहा है कि एक इंसान है, उसकी नेट इनकम, कौन सी इनकम?
नेट इनकम, नेट इनकम कौन सी होती है? जो टैक्स कट कुट के आपके जेब में आती है, वो कितनी है? 2,37,650 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये टैक्स काय में लगाऊंगा? उसकी ग्रॉस इनकम में। तो हम उसकी ग्रॉस इनकम को क्या ले लेंगे? एक्स। तो आपने लिखा लेट द ग्रॉस इनकम ऑफ द पर्सन बी रुपीज एक्स। आपने उसकी ग्रॉस इनकम को क्या ले लिया? एक्स। ग्रॉस इनकम कौन सी रहती है? ऐसी इनकम जिसपे टैक्स लगता है। तो यहां से मैं काय का फॉर्मूला निकालूंगा? नेट इनकम का। नेट इनकम क्या रहती? मैंने नेट इनकम क्या बताया? ऐसी इनकम जो टैक्स कट पिट के आपको मिलती है। जो चीज कट रही है वो कम होती है कि नहीं? तो आपको जो नेट इनकम रहेंगी वो क्या रहेंगी? ग्रॉस इनकम माइनस इनकम टैक्स। क्या रहेंगे आपकी नेट इनकम? ग्रॉस इनकम माइनस इनकम टैक्स। याद रखो, नेट इनकम ग्रॉस इनकम माइनस इनकम टैक्स। क्या रहती नेट इनकम? ग्रॉस इनकम माइनस इनकम टैक्स। याद रहेगा पक्के में फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए हमको क्या मिलेगा यहाँ पे? नेट इनकम। नेट इनकम कितनी थी हमारी? 2,37,650 इज इक्वल टू ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम कितनी थी? एक्स माइनस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना है? 3%। इनकम टैक्स कौन सी इनकम पे लगता है? ग्रॉस इनकम पे। कौन सी इनकम पे लगता है? ग्रॉस इनकम पे लगता है। याद रखना, ग्रॉस इनकम कौन सी रहती है? जो आपकी एक्चुअल सैलरी होती है। कभी भी आपको आपकी एक्चुअल सैलरी मिलती है क्या? नहीं। अगर 25,000 रुपए सैलरी है तो कटपिट के 20-22 ऐसा मिलता है पक्के में। उसमें क्या कटता है आपका? इनकम टैक्स। यहाँ पे हमको सिर्फ इनकम टैक्स से मतलब है, ठीक है? बाकी जो चीजें कटती है उससे मतलब है क्या? नहीं। तो हमारी जो नेट इनकम रहेंगे वो क्या रहेंगी? ग्रॉस इनकम माइनस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना दिया हुआ है? 3%। परसेंट काय में लगेगा? हमारे ग्रॉस इनकम पे। तो आएगा 3% ऑफ एक्स। परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ बोला है इंटू एक्स। यहाँ पे 100 बनता 100, 100 में से 3 गया तो कितना आएगा? 97/100 टाइम्स एक्स। हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, हमको हमारे ग्रॉस इनकम निकालना है। तो यहाँ पे 100 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, 97 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा। फिर हमने क्या किया? 97 से वाला नंबर डिवाइड होता है कि नहीं होता चेक किया। कैसे चेक किया? पहले हमने क्या? 97 2 जा तो 7 2 जा 14 कैरी 1, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 90। तो यहाँ पे 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 3। यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 19 है। 23 माइनस 19 कितना हो जाएगा? 4। ऐसा नहीं करना है तो कट के कितना हो जाएगा? 13। 13 में से 9 गया तो 4। इसने बोरो 1 किया तो 1, 1 माइनस 1 0 आएगा। समझ रहा है पक्के में? यहाँ से क्या नीचे आएगा? 6। 436 के आसपास की वाले हमने कितने दा लिए? 4 दा। 7 4 दा 28 तो 8 कैरी 2, 4 9 दा 36, 36 प्लस 2 कितना आएगा? 38 तो कितना है? 388। कितने दा? 4 दा। 388 काटो, 6 में से 8 जा सकता क्या? नहीं। तो कट के हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 8। इसने बोरो 1 किया तो कट के हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया 8 गया तो कितना बचेगा? 4। कट के हो जाएगा 3, 3 में से 3 गया तो 0। अब क्या नीचे आएगा? 5। 485 97 के टेल में आ सकता क्या? जा सकता कितने दा? 5 दा। 7 5 दा 35 कैरी 3, 5 9 दा 45, 45 प्लस 3 48 यानी कितने दा कटा? 5 दा। पूरी वैल्यू कट गई, क्या नहीं काट पाई? ये एक 0 तो एक 0 को लिख देना ऊपर। तो एक कटा कितने दा? 2450 दा। तो 2450 इंटू 100 कितना आएगा? 24500। 100 का लॉजिक समझा ना? 2 0 और लिख दो तो आ गया। पहले एक 0 था, अब और 2 0 बढ़ा दो तो कितने 0 आ गए? 3 0। काय की वैल्यू मिली है आपको? ये वैल्यू मिली है आपको एक्स की। काय की वैल्यू मिली? एक्स की। एक्स क्या है मेरा? ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम पे क्या लगता है? टैक्स लगता है। अब क्या बोल रहा? What will be it when the income tax is raised by 7%? यानी आपसे पूछ रहा है अब नेट इनकम कितनी रहेंगी जब मैं टैक्स बढ़ा दूंगा? कितना कर दूंगा? 7 पैसे। जब 3 पैसे 1 रुपए में ले रहा था तो कितना टैक्स था? 3%। तो जब मैं 7 पैसे लूंगा तो कितना हो जाएगा? 7%। यानी अब इनकम टैक्स बढ़ के कितना हो गया? 7%। कितना परसेंट हो गया? 7%। 7% किसका? ग्रॉस इनकम का। किसका? 7% ग्रॉस इनकम का। तो ग्रॉस इनकम हो गई एक्स, इनकम टैक्स हो गया 7% ऑफ एक्स। परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो डिवाइड बाय 100, 100 1 जा 100, 100x में से 7x गया तो कितना बचेगा? 93x। तो 93x अपॉन 100। x की वैल्यू अभी निकाले 245000, 2020 कैंसिल। तो 93 को मल्टीप्लाई करना है 2450 से, करना है कर लेंगे। 93 से मल्टीप्लाई करना है 3 0 जा 0, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13 कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7। अब हम यूनिट प्लेस निपटा क्या आएंगे? टेंस प्लेस में। टेंस प्लेस में आए तो पहले क्या डालना पड़ता? 0, 9 0 जा 0, 5 9 जा 45 तो कैरी 4, 4 9 जा 36, 36 प्लस 4 कितना आएगा? 40। एक मिनट रुको,
कुछ गलत किया क्या हमने, शायद कैलकुलेशन गलत हुआ यहाँ पे। 3 0 0, 3 5 15, कैरी 1, 3 4 12, 12 plus 1 13, कैरी 1, 3 2 6, 6 plus 1 7, टेंस में आया तो 0, 9 0 0, 5 9 45, तो आएगा 5, कैरी 4, 4 9 36, 36 plus 4 40, कितना आना चाहिए यहाँ पे 40, तो आएगा 0, तो यहाँ पे आएगा 0 40, कैरी आएगा 4, 9 2 18, 18 plus 4 22, यहाँ पे कितना आना चाहिए था 7 आना चाहिए था ना, 227850 आना चाहिए, 227850 है कहाँ पे 227850, ये है आंसर अपना। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो गया, नन नहीं आएगा। चलो रुको एक और बार इसको सॉल्व कर देता हूँ आपको। देखो कैलकुलेशन ऐसा गड़बड़ होता है, क्या करना है 2450 को मल्टीप्लाई करना है कैसे 93 से, 3 0 0, 3 5 15, कैरी 1, 3 4 12, 12 plus 1 13, कैरी 1, 3 2 6, 6 plus 1 7, फिर अपन काय में आ रहे टेंस प्लेस में तो डालेंगे 0, 9 0 0, 5 9 45, तो कैरी 4, 4 9 36, 36 plus 4 कितना आएगा 40, कैरी 4, 9 2 18, 18 plus 4 कितना आएगा 22, 0 plus 0 0, 5 plus 0 5, 5 plus 3 8, 7 plus 0 7, और ये 22 जैसा था वैसा। तो क्या है आंसर यहाँ पे 227850, कितना है 2,27,850, कितना 227850, 227850। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सॉरी, पहले वाले केस में हमारा आंसर गलत हो गया था, लेकिन हमने इसको कर लिया बरोबर। चलो यहां तक कोई दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आपको क्या सीख मिली आज कि कैलकुलेशन थोड़ा सा गौर से करना चाहिए। सादा एडिशन सब्ट्रैक्शन भी गलत होने से इतनी पूरी मेहनत हो जाती बेकार। हमको पूरा लॉजिक आता था, हमको सब कुछ आता था, लेकिन कैलकुलेशन बस 19-20 हुआ और हमने यहाँ पे नन ऑफ दिस मार्क कर दिया होता और फिर हमारे मार्क कट गए होते। तो समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, समझा सबको पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। पक्का इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ मंथली रिटर्न रेलवे टिकट कॉस्ट 25% मोर देन अ सिंगल टिकट। क्या बोल रहा है? अ मंथली रिटर्न रेलवे टिकट कॉस्ट 25% मोर देन अ सिंगल टिकट। अ वीक्स एक्सटेंशन कैन बी हैड for the former by paying 5% of the monthly ticket cost. If the money paid for the monthly ticket with extension is rupees 84, find the price of single ticket. आपको क्या निकालना है? प्राइस ऑफ सिंगल टिकट। तो आप उसको क्या ले लेंगे? x। तो let the price of single ticket be रुपीज एक्स। कितना ले लिया आपने सिंगल टिकट का क्रॉस कॉस्ट? रुपीज एक्स। अब क्या निकालेंगे? मंथली रिटर्न रेलवे टिकट का कॉस्ट। अब हम काय का कॉस्ट निकालेंगे? मंथली रिटर्न रेलवे टिकट का। तो मैं सिर्फ मंथली रिटर्न रेलवे टिकट ऐसा लिख दूं, कॉस्ट भी लिखूं? चलो लिख ही देते ना। कॉस्ट ऑफ मंथली रिटर्न रेलवे टिकट। अच्छा देखो, कॉस्ट ऑफ मंथली रिटर्न रेलवे टिकट क्या बोल रहा? कॉस्ट 25% मोर देन अ सिंगल टिकट, यानी उसका पैसा 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा का लॉजिक मालूम है हमको कि पहले अगर 100% था तो उसमें और कितना जोड़ देना है? 25। इतना परसेंट ऑफ किसका? मोर देन अ सिंगल टिकट। सिंगल टिकट का कॉस्ट कितना था? एक्स, यानी कितना आएगा? 125/100 ऑफ एक्स। कितना आएगा? 125/100 ऑफ एक्स। कैसे निकाले समझा? 100 + 25 कितना आएगा? 125% आएगा। 125% यानी 125/100। 125 काय के टेबल में आता? 25 के टेबल में 25 5 और नीचे 25 4
सॉरी, कैसे कैसे निकाले समझा पक्के में? ये कैसे किया समझा? आपको क्या बोल रहा है, कॉस्ट कितना है 25% मोर देन अ सिंगल टिकट, 25% ज्यादा है। तो अगर ओरिजिनल रहता तो कितना होता 100%, उस पर 25% और देना है, यानी 100 प्लस 25 यानी 125% काय का, सिंगल टिकट का। तो 125% ऑफ एक्स, 125% ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, ये हो गया 125% ऑफ एक्स, यानी परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, ऑफ बोला है इनटू एक्स, 25 4 द 25 5 द तो कितना 5x अपॉन 4। ये क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मंथली रिटर्न रेलवे टिकट हो गया। अब बोल रहा अ वीक एक्सटेंशन कैन बी हैड फॉर द फॉर्मर बाय पेइंग 5% ऑफ मंथली टिकट कॉस्ट। क्या बोल रहा, आप एक हफ्ते का और एक्सटेंशन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एक हफ्ते का और एक्सटेंशन, अगर आप 5% पैसा और भर दोगे मंथली टिकट कॉस्ट में, ठीक है। यानी आपको अगर एक वीक का एक्सटेंशन चाहिए, मंथली टिकट आपको कितने में मिल जा रही है 5x अपॉन 4 में, बोलता है इसका 5% और भर दो तो आपको एक वीक का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा, ठीक है। अब एक वीक का एक्सटेंशन मिल जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, मंथली टिकट कैसा, विथ एक्सटेंशन, यानी आप एक हफ्ते का एक्सटेंशन भी ले सको। उसके लिए आपको कितना पैसा और भरना है, 5% और भरना है। तो ओरिजिनली अगर मेरे को एक टिकट खरीदना है तो कितने में आएंगी 5x अपॉन 4 में, है ना। मंथली रिटर्न टिकट कितने में आएंगी 5x अपॉन 4 में। अगर मैं इसमें और 5% पैसा दे दूं तो मेरे को एक महीने का क्या मिल जाएगा, एक वीक का क्या मिल जाएगा, एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो एक्सटेंशन लेने के लिए मेरे को टोटल कितना भरना पड़ेगा, टिकट का पैसा तो भरना ही पड़ेगा, प्लस अगर मेरे को एक्सटेंशन चाहिए तो और कितना भरना पड़ेगा, 5% और भरना पड़ेगा ऑफ 5x अपॉन 4। समझा? आप लोगों ने मंथली टिकट लिया है लेकिन काय के साथ, एक एक्सटेंशन के साथ। एक्सटेंशन कितने का मिल रहा है आपको, एक हफ्ते का एक्सटेंशन, बस कितना 5% और भर दो अपने मंथली टिकट कॉस्ट का। तो मंथली टिकट का कॉस्ट कितना है 5x अपॉन 4। मैंने एक्सटेंशन के साथ लिया, उसको एक्सटेंशन के साथ लिया, यानी मेरे को 5% ज्यादा भरना पड़ेगा, यानी 100 पहले भर रहा था, अब और कितना भरना पड़ेगा 5%, यानी कितना हो जाएगा 105% ऑफ 5x अपॉन 4। हो गया ऐसा? तो देखिए क्या मिलेगा आपको, मंथली टिकट विथ एक्सटेंशन, इफ अ मनी इज पेड, मंथली टिकट विथ एक्सटेंशन इज 84 रुपीज, यानी मंथली टिकट विथ एक्सटेंशन ये कितना दिया हुआ है 84 इज इक्वल टू 105% बोल रहा है, 105 परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ, यानी इनटू 5x अपॉन 4 आएगा। ऐसा मेरे को क्या निकालना था, कॉस्ट ऑफ सिंगल टिकट। सिंगल टिकट का कॉस्ट कितना है x, तो x निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, राइट लेफ्ट साइड में 84 जैसा था वैसा, यहाँ पे 100 डिवीजन में, इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 4 डिवीजन में, इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 105 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में, यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझ रहा है पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 0 काट पाए क्या, नहीं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? फिर से देखो 5 4 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 आएगा, नहीं कितने से कटा 21 जा। अब देखो यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 84 है, 4 से कटेगा, यानी 21 4 जा 84 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में कैसे काटे, समझा? ऊपर क्या बचा, यानी x की वैल्यू क्या बच रही 4 × 4 × 4, यानी 4 का क्यूब, शायद 216 होता ना 4 का क्यूब, निकाल ही लेते हैं ना, आज अपना लग अच्छा नहीं चल रहा। 4 4 जा 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 4 + 2 6। वाह, आज तो मेरा दिमाग सच में नहीं चल रहा। तो x की वैल्यू कितनी मिलेंगी यहाँ पे 64, कितनी मिलेंगी 64, तो कितना आएगा x की वैल्यू 64, यानी कॉस्ट ऑफ सिंगल टिकट कितना मिल रहा है 64, कितना मिल रहा है 64। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपे यहाँ तक पक्के में समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर से एक और बार इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ मंथली रिटर्न टिकट
कॉस्ट 25% मोर देन अ सिंगल टिकट। यानी आपको अगर मंथली रिटर्न टिकट लेना है तो उसमें 25% ज्यादा पैसा देना पड़ता है एज कंपेयर टू अ सिंगल टिकट। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे 25% ज्यादा देंगे। तो सबसे पहले सिंगल टिकट का कॉस्ट हमने क्या ले लिया, x ले लिया। कॉस्ट 25% ज्यादा देना है ना, अगर इक्वल देना रहता तो कितना होता 100%, क्योंकि 100 कैंसिल हो जाता। अब कितना देना है 25% ज्यादा देना है, तो 100 में क्या ऐड करेंगे 25। याद रखना जब भी मोर बोला तो +25, लेस बोला रहता तो -25। 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 125, तो 125% ऑफ x आएगा, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ बोला है इनटू x। 25 4 100, 25 5 125, 5 into x 5x upon 4। ये क्या हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ मंथली रिटर्न रेलवे टिकट हो गया। अब क्या बोल रहा है आप इसमें एक वीक का एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। बस क्या करना है आपको, बाय पेइंग 5% ऑफ मंथली टिकट कॉस्ट, यानी बस 5% और भर दो और आपको एक वीक का एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो अगर मैं इक्वल वन वीक का एक्सटेंशन नहीं लेता तो मेरे को कितना भरना पड़ता 100%, लेकिन अब मेरे को एक्सटेंशन चाहिए तो मैं 5% और भरूंगा, यानी 100 + 5, 100 + 5 कितना होगा 105 ऑफ किसका मंथली टिकट के कॉस्ट का कितना है 5x upon 4। लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ है कि मंथली टिकट विथ एक्सटेंशन इज ₹84। मंथली टिकट विथ एक्सटेंशन कितने रुपए में मिल रहा है 84 रुपीज में, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना 105%, यानी 105 upon 100 ऑफ बोला यानी इंटू 5x upon 4 मिलेगा। ऐसा मेरे को x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में 105 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में 5 into 105, यहाँ पे 4 और 100 कहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में 84 into 100 into 4। 5 के टेबल में 100 आता है, हाँ जी आता है, कितने था 20 था, 20 और 105 दोनों का के टेबल में आते हैं 5 के टेबल में, 5 4 20, 5 2 10, 5 1 5, 21 के टेबल में 84 आता है क्या, हाँ जी आता है, कितने था 4 था, देखो 4 1 4, 4 2 8, कितने था कटा 4 था, यानी 4 into 4 into 4, 4 4 16, 16 4 64, तो x की वैल्यू कितनी आई 64। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, यानी सिंगल टिकट का कॉस्ट कितना है 64 रुपीज। कितना है सिंगल टिकट का कॉस्ट 64 रुपीज। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझ रहा है पक्के में। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, इन अ मार्केट रिसर्च प्रोजेक्ट, 20% ऑप्टेड फॉर निरमा, 20% लोगों ने क्या खरीदा निरमा डिटर्जेंट, क्या खरीदा निरमा डिटर्जेंट, वेयर 60% ऑप्टेड फॉर सर्फ ब्लू डिटर्जेंट, यानी जितने भी लोग आपने लिए थे उसमें से 20% क्या खरीद रहे हैं निरमा, 60% क्या खरीद रहे हैं सर्फ ब्लू डिटर्जेंट, द रिमेनिंग इंडिविजुअल वेयर नॉट सर्टेन, और बच्चे कुछ जो 20% थे उनको कुछ मालूम था क्या नहीं। तो देखो यहाँ पे निरमा डिटर्जेंट कितने लोग खरीद रहे 20% खरीद रहे, उसके बाद 60% क्या खरीद रहे सर्फ ब्लू डिटर्जेंट, यानी सर्फ ब्लू वाले कितने लोग हैं 60%। टोटल नंबर ऑफ परसेंट कितना रहेगा 100%, यानी 20% निरमा वाले हो गए, 60% सर्फ ब्लू वाले हो गए, तो 20 और 60 कितने हो गए 80%। तो रिमेनिंग इंडिविजुअल वेयर नॉट सर्टेन, तो ऐसे लोग जो सर्टेन नहीं थे, यानी जो बोलते नहीं क्या हमारी कोई राय नहीं, वैसे वाले कितने बचे 20%। याद रखना पूरे परसेंटेज का सम हमेशा कितना होना चाहिए 100%। ये लॉजिक बताया था किसी भी चीज का 100% निकालने का मतलब क्या था 100 upon 100 ऑफ x, यानी इक्वल टू वैल्यू होता है। तो याद रखना जब भी आपको कोई भी चीज का कितना लेना पड़ता है 100%, तभी आपको टोटल अमाउंट मिलता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये कैसे निकाले समझा। इन मार्केट रिसर्च 20% ऑप्टेड फॉर निरमा, तो निरमा कितने लोग ले रहे 20% लोग, वेयरएज 60% ऑप्टेड फॉर सर्फ ब्लू डिटर्जेंट, सर्फ ब्लू कितने ले रहे 60%, द रिमेनिंग इंडिविजुअल वेयर नॉट सर्टेन, बचे कुचे का कोई राय नहीं थी, जिनकी कोई राय नहीं थी, ऐसे कितने लोग बचे होंगे 60% निरमा वाले हो गए, सॉरी 20% निरमा वाले हो गए, 60% ब्लू वाले हो गए, तो 60 + 20 कितना हो गया 80, बचे कितने 20%, तो ऐसे लोग जिनकी कोई राय नहीं थी वो कितने हो गए 20%। ये समझा पक्का कैसे निकाले, नहीं समझा होगा ना तो नॉट सर्टेन क्या था टोटल
माइनस निर्मा माइनस सर्व ब्लू। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब क्या बोल रहा है? इफ द डिफरेंस बिटवीन दोज हु ऑप्टेड फॉर सर्व ब्लू एंड दोज हु वेर अनसर्टेन वाज 720, हाउ मेनी रिस्पॉन्डेड डिड द सर्वे कवर? आपको पूछ रहा है कि कितने रिस्पॉन्डेड लोग थे वहां पे, तो हम उसको क्या ले लेंगे? एक्स। लेट द नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स, यानी जितने लोगों से आपने पूछा, बी एक्स। क्या ले लिया आपने? उसको एक्स ले लिए। तो देयरफॉर निर्मा वाले कितने हो गए? निर्मा हो गए 20% ऑफ एक्स। सर्फ ब्लू कितने हो गए? 60% ऑफ एक्स। नॉट सर्टेन, जिनकी कोई राय नहीं, वो कितने हो गए? 20% ऑफ एक्स, है ना, क्योंकि हमने टोटल नंबर कितना ले लिया? एक्स। तो निर्माक में कितने लोग जाएंगे? एक्स के 20%, सर्फ ब्लू में एक्स के 60%, नॉट सर्टेन जिनकी कोई राय नहीं ऐसे 20%। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्या दिया हुआ है? द डिफरेंस किसके बीच में? सर्फ ब्लू एंड दोज हु वेर अनसर्टेन। सर्फ ब्लू गिवन, क्या दिया हुआ है? सर्फ ब्लू, तो एस भी ले लो इसको, सर्फ ब्लू, नॉट सर्टेन यानी एनसी, और निर्मा यानी एन। क्या बोल रहा है? डिफरेंस बिटवीन दोज हु ऑप्टेड फॉर सर्फ ब्लू यानी एसपी एंड दोज हु वेर अनसर्टेन, अनसर्टेन यानी नॉट सर्टेन, दोनों के बीच का क्या निकालना है? डिफरेंस। तो सर्फ ब्लू माइनस नॉट सर्टेन, ये कितना दिया हुआ है? 720। समझा क्या लिखा? इफ द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस यानी क्या करना है? दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। किस किस को? दोज हु ऑप्टेड फॉर सर्फ ब्लू, सर्फ ब्लू को कैसे डिनोट किए? एसबी से, एंड दोज हु वेर नॉट सर्टेन यानी अनसर्टेन यानी नॉट सर्टेन यानी एनसी इक्वल टू कितना दिया हुआ? दोनों के बीच का डिफरेंस 720। सर्फ ब्लू, सर्फ ब्लू कितना है? 60% यानी 60/100 ऑफ एक्स है क्या? माइनस नॉट सर्टेन, नॉट सर्टेन कितना है? 20% यानी 20/100 ऑफ एक्स इक्वल टू 720। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है? हाँ जी निकल रहा है। क्या निकल रहा है यहाँ से? यहाँ पे भी देखो डिवीजन में, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या है? न्यूमरेटर में दोनों जगह से क्या कॉमन निकलेगा? एक्स। दोनों जगह के डिनोमिनेटर से क्या निकलेगा? 100। तो ऊपर क्या बचेगा? 60 माइनस 20 इक्वल टू 720। समझा क्या किए? यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, कॉमन निकाल लो। यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, कॉमन निकाल लो। यहाँ पे क्या बचा? 60 माइनस 20। तो बताओ 60 में से 20 गया तो कितना बचेगा? 40। एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 720 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? मेरे को क्या की वैल्यू चाहिए? एक्स की, कितने लोग वहां पे रिस्पोंडेंट थे। कैसे निकालूंगा एक्स की वैल्यू? यहाँ पे 720 जैसा था वैसा 100 डिवीजन में, इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, 40 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? 1 0 1 0 कैंसिल। 4 के टेबल में 72 आ सकता है क्या? शायद आ सकता है। 4 1 जा 4, बचेगा 3, नीचे आएगा 2। 4 के टेबल में 32 आता है क्या? 4 8 जा 32 यानी 18 into 100 यानी कितना हो जाएगा? 1800। कितना हो जाएगा? 1800। तो यहाँ पे कितने लोग थे जो सर्वे में पार्टिसिपेट किए? 1800। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्वेश्चन में दम था? समझ में आ रहा है? अरे पक्के में समझ रहा है? देखिए क्या दिया हुआ था, इन अ मार्केट रिसर्च प्रोग्राम 20% ऑप्टेड फॉर निर्मा, यानी जितने भी लोग थे उनके 20% क्या खरीद रहे हैं? निर्मा। तो निर्मा की वैल्यू क्या होगी? 20%। टोटल नंबर ऑफ लोग रिस्पोंडेंट हमने क्या ले लिया? एक्स। तो निर्मा की वैल्यू क्या आएंगे? 20% ऑफ एक्स। वेयरएज 60% ऑप्टेड फॉर सर्फ ब्लू डिटर्जेंट। तो सर्फ ब्लू डिटर्जेंट लेने वाले कितने थे? 60%। तो नंबर ऑफ पीपल कितने हो जाएंगे? 60% ऑफ टोटल नंबर जितने थे वहां पे कितना लिया हमने? एक्स, यानी 60% ऑफ एक्स। द रिमेनिंग इंडिविजुअल वेयर नॉट सर्टेन, यानी वो कैसे थे? अनसर्टन थे, उनको मालूम नहीं था कि हमको निर्मा लेना है कि सर्फ ब्लू डिटर्जेंट लेना है। तो वैसे कितने लोग होंगे? 20% लोग निर्मा ले रहे प्लस 60% लोग सर्फ ब्लू ले रहे। तो 20 प्लस 60 कितना हो गया? 80%। तो बचे कितने? 20%। बचे हुए 20% काय के हो गए? अनसर्टेन, यानी 20% काय का? 20% आपके टोटल नंबर लोगों का, यानी 20% ऑफ एक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्या बोल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन यानी क्या करना पड़ेगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट। दोज हु ऑप्टेड फॉर सर्फ ब्लू यानी सर्फ ब्लू माइनस, एंड दोज हु ऑप्टेड फॉर, दोज हु वेर अनसर्टेन, अनसर्टेन मतलब नॉट सर्टेन, तो माइनस नॉट सर्टेन। ऐसे कितने लोग थे?
720 कितने थे 720, ये समझा। द डिफरेंस बिटवीन दोज हु ऑप्टेड फॉर सर्फ ब्लू एंड दोज हु वेर अनसर्टेन वाज 720, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस किस किस का, सर्फ ब्लू और नॉट सर्टेन के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 720। सर्फ ब्लू कितने लोग खरीद रहे 60% ऑफ एक्स, यानी 60/100 ऑफ एक्स खरीद रहे, और दोज हु वेर नॉट सर्टेन क्या आएगा 20% ऑफ एक्स, यानी 20/100 ऑफ एक्स। यहाँ पे भी डिवीजन में 100 है, यहाँ पे भी डिवीजन में, कॉमन निकाल लो, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में एक्स है, मल्टीप्लीकेशन में एक्स है, कॉमन निकाल लो, आ जाएगा। तो क्या मिलेगा 60 माइनस 20, 60 माइनस 20 कितना होता 40 होता। यहाँ पे 100 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 40 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, 1 0 कैंसिल, 4 के टेबल में 72 आता है, क्या जी आता है 4 1 जा 4, बचेगा 3, नीचे आएगा 2, 4 के टेबल में 32 आता है, क्या जी कितने था 8 जा, तो 18 into 100, 18 into 100 कितना हो जाएगा 1800, यानी कितने लोग थे वहां पे 1800 लोग थे, कितने लोग थे वहां पे 1800। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा है पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 36% ऑफ एग्रीगेट मार्क टू पास, यानी एक एग्जामिनेशन है जहां पे आपको पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए 36% ऑफ योर टोटल मार्क, जो पूरा पेपर होता है ना टोटल मार्क का, उसका कितना परसेंट चाहिए 36%, तो आप होंगे पास। तो परसेंटेज फॉर पासिंग कितना दिया हुआ है 36% दिया हुआ है। अ स्टूडेंट गेट 198 मार्क एंड इज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 36 मार्क। क्या बोल रहा है, एक स्टूडेंट को कितने मार्क मिले 198 मार्क मिले, और उसको हमने क्या डिक्लेयर किया कि वो हो गया है फेल। क्या हो गया है, फेल हो गया। कितने मार्क से 36 मार्क से। तो बताओ पासिंग मार्क कितने हो जाएंगे, यहाँ पे पासिंग मार्क कितने लगेंगे पास होने के लिए। कितना लिया स्टूडेंट ने 198 मार्क, तब भी वो क्या हो गया फेल हो गया। हो गया 198 मार्क लेने के बाद भी स्टूडेंट क्या हो गया फेल हो गया, एंड इज डिक्लेयर फेल। कितने मार्क से 36 मार्क से, यानी कितने और मार्क मिल जाते तो पास हो जाता 36 मार्क और मिल जाते थे, यानी प्लस 36। 8 + 6 कितना आएगा 14, कैरी 1, 9 + 1 10, 10 + 3 13, कैरी 1, 1 + 1 2, यानी कितने मार्क है पासिंग 234। तो आपको पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क अ स्टूडेंट कैन गेट, यानी टोटल नंबर ऑफ मार्क। आप ज्यादा ज्यादा कितने ले सकते हो, जो आउट ऑफ मार्क है ना, आउट ऑफ मार्क के लिए आपको कितना लेना पड़ेगा मैक्सिमम एग्रीगेट स्कोर। तो हम उसको क्या ले लेंगे x, तो हम लिखेंगे लेट द एग्रीगेट मार्क्स बी x। हमने एग्रीगेट मार्क को क्या ले लिया x। तब आप एक चीज बताओ, परसेंटेज पासिंग कितना था 36% था, 36% की वैल्यू कितनी आ रही 234 आ रही है, पक्के में समझ में आ रहा है। अरे परसेंटेज कैसे निकालते याद है, परसेंटेज क्या रहता फॉर्मूला, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100 रहता है ऐसा। यहां पे उसको कितना मिल रहा है 36%, तो आ गया 36 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। मार्क्स ऑब्टेन कितने मार्क लिया उसने 234। जब 234 मार्क लेंगे वो काय में से टोटल मार्क में से एक्स में से, तो वो पास हो जाएगा। पासिंग कितना है 36%। समझ रहा है पक्के में, ऐसा समझ में आ जाएगा क्या। या तो फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा लिख सकते हैं इसको, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि आपको क्या बोल रहा, अगर आप 36% मार्क ले लोगे तो आप क्या हो जाओगे पास हो जाओगे, यानी 36% ऑफ टोटल एग्रीगेट मार्क क्या होगा 36% ऑफ एग्रीगेट मार्क, यानी 36% ऑफ एक्स। ये क्या रहेगा मेरा पासिंग मार्क, 36% ऑफ एक्स पासिंग मार्क रहेगा। पासिंग मार्क कितने 234 है क्या, तो बताओ क्या मिलेगा यहाँ पे 36 परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ बोला है ना इनटू x इक्वल टू 234। देखो दोनों इसमें सेम आ रहा है, सिर्फ थोड़ा सा रीअरेंज करने की देर है, बाकी चीजें कैसी है सेम है। समझ रहा है पक्के में, ये समझ रहा है ना। परसेंटेज क्या रहता है मार्क ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क इनटू 100, ये क्या में आता है परसेंट में। यहाँ पे भी परसेंट में, यहाँ पे भी परसेंट में, दोनों का परसेंट मैंने काट दिया करके, यहाँ पे परसेंटेज का साइन दिया क्या नहीं दिया। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा मेरे को, काय की वैल्यू चाहिए x की। यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में 234 जैसा था
वैसा यहाँ पे 36 न्यूमरेटर में इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में इंटू 100 आएगा। 36 के टेबल में ये आता है क्या? शायद आता है 36। कितने तक ट्राई कर सकते? 4 से तो 4 8 32 हो जाएगा, नहीं 7 क्या कर रहे हैं बबुआ? 7 ट्राई करेंगे, 7 6 42 हो जाएगा। डिवाइड होता है कि नहीं होता है? नहीं तो हम लोग परेशानी होते हैं। 6 के टेबल में आएगा क्या? 6 यहाँ पर तो पॉइंट वाला आंसर है, नहीं तो कटना तो चाहिए यार। चलो सादा सिंपल डिवीजन करते हैं। 4 से डिवाइड होगा क्या? 4 से भी डिवाइड नहीं होंगे। 6 से होगा क्या? 6 3 18 तो बचेगा 6 बचेगा 4। 2 से डिवाइड होगा क्या? 2 18 2 1 2 2 1 2 बचेगा 17 117। फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 9 ये आएगा 2 50 9 से डिवाइड होगा वाला नंबर है ना, हो जाएगा 9 से डिवाइड होगा। 9 से 117 आ सकता है क्या? हाँ जी आ सकता है। कैसे कैसे मालूम चला आ सकता है? क्योंकि 7 + 1 8 8 + 1 9, दोनों का एडिशन कितना हो रहा? 9 9 9 के टेबल में आता है, 117 भी 9 के टेबल में आएगा। 9 1 9 बचेगा 2, नीचे आएगा 7। 9 के टेबल में 27 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने 3 यानी कितने जा कटेगा? 13 कितने जा कटा? 13 यानी 13 को कैसे मल्टीप्लाई करना है? 50 से। तो इसके लिए कितनी मिलेगी? 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 0। 5 3 15 कैरी 1 5 1 5 5 + 1 6 यानी टोटल नंबर ऑफ मार्क कितना है? 650। कितना है? 650 यानी आप मैक्सिमम मार्क कितने ले सकते हैं? 650, क्योंकि पेपर ही कितने मार्क का हो रहा है? 650 का। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्वेश्चन समझा है पक्के में? सच में समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? वैसे अगर आपको ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना हार्ड जा रहा है ना, तो ये वाली मेथड से करना। ये वाली मेथड थोड़ी सी आसान लगी मेरे को लिखते वक्त, ठीक है? तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। क्या कह रहा है? इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 36% ऑफ एग्रीगेट मार्क टू पास। तो मैंने एग्रीगेट मार्क कितना ले लिया? x। क्या आप अगर 36% मार्क स्कोर करोगे, जितने का पेपर हो रहा है उसमें से 36% मार्क अगर स्कोर करोगे तो आप क्या हो जाओगे? पास होने के लिए होगा। तो पास होने के लिए आपको कितने मार्क चाहिए? 36% ऑफ x। कितने चाहिए पास होने के लिए मार्क? मार्क्स रिक्वायर्ड टू गेट पास कितना रहेगा? 36% ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट आपने क्या ले लिया? x यानी 36% ऑफ x यानी 36/100 ऑफ x आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उसके बाद क्या कह रहा है? A student get 198 मार्क एंड इज डिक्लेयर फेल बाय 36 मार्क। यानी एक बच्चे को 198 मार्क मिले लेकिन वो क्या हो गया? फेल हो गया। तो हम निकालेंगे यहां से पासिंग मार्क। पासिंग मार्क कैसे निकालेंगे? आपको स्टूडेंट को कितने मार्क मिले थे? 198। कितने मिले थे? 198, लेकिन फिर भी वो फेल हुआ। कितने मार्क से? 36 मार्क से। अगर 36 और मिल जाते तो क्या हो जाता? वो पास हो जाता है। 198 में जब आप 36 को जोड़ दोगे तो आप क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। तो 8 + 6 कितना आएगा? 14 कैरी 1 9 + 1 10 10 + 3 13 कैरी 1 1 + 1 2 यानी कितने मार्क पे पास होंगे आप? 234 मार्क पे होंगे। अब आप देखो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं? पास होने के लिए कितने मार्क चाहिए? 36/100 ऑफ x। और यहाँ पे पासिंग मार्क कितना निकाल रहे हो? 234। मतलब समझ रहे हो? आप क्या बोल रहे हैं? पास होने के लिए कितने मार्क चाहिए? 36x/100। और वही आपने पासिंग मार्क निकाल के रखा है। कितना आएगा? 234। समझ रहे हो? पास होने के लिए 36% मार्क चाहिए। 36% का आएगा टोटल का, यानी 36/100 ऑफ x। तो जब 36 पासिंग मार्क आपको कितना बोल रहा है? 234, यानी यही क्या हो गया मेरा मार्क रिक्वायर्ड टू पास। ये समझ रहा है क्या लिख रहा हूं कि बाउंसर जा रहा है? क्या बोल रहा है आपको? पासिंग मार्क कितने? 234। 234 क्या हो गया मेरे? पासिंग मार्क। मार्क रिक्वायर्ड टू गेट पास, इसी का मतलब क्या होता है कि पासिंग मार्क कितने हैं? 36% ले लो आप टोटल का, यानी 36% ऑफ x। दोनों जगह पे आप क्या निकाल रहे हो? पासिंग मार्क। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, 36x/100 = 234
4, x की वैल्यू चाहिए तो 234 जैसा था वैसा। यहाँ पे डिवीजन में 100 इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 100, यहाँ पे 36 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। दोनों काय के टेबल में आते, 2 के टेबल में। 2 18 जा 36, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचेगा 1, नीचे आएगा 4, 2 7 जा 14 आएगा। अब यहाँ पे 18 इवन नंबर है, 100 इवन नंबर है तो 2 50 जा 100, 2 9 जा 18। यहाँ पे 7 + 1 8, 8 + 1 9, टोटल कितना हो गया 9। 9 9 के टेबल में आता है ना, तो ये भी नंबर 9 के टेबल में आएगा। कितने जाएगा, 9 1 जा 9, बचेगा 2, नीचे आएगा 7, 9 3 जा 17, यानी 13 × 5 50। 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 1 जा 5, 5 + 1 6, यानी कितना आया 650 मार्क। कितना आया 650 मार्क। तो उम्मीद है नीचे वाला ज्यादा आसानी से समझ में आया होगा। पक्के में समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? याद रखना दोनों केसेस में आप क्या निकाल रहे हो, पासिंग मार्क। एक जगह पे आप किसके टर्म्स में निकाल रहे हो, परसेंटेज के टर्म्स में, दूसरे जगह पे आप असल में कितने मार्क चाहिए वो निकाल रहे हो। समझा? मतलब कि अगर 36% ऑफ टोटल अगर आपको मिल जाए तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। लेकिन हमको पासिंग मार्क दिए हुए कितने, कि अगर एक स्टूडेंट ने ऑलरेडी कितने लिया था, 198 मार्क लिया था, वो फेल हो गया, उसको पास होने के लिए और कितने मार्क चाहिए थे, 36, तो इसमें जोड़ दो 36, यानी 36% ऑफ x। ये कैसे इक्वल हो जाएगा, 234 से। कैसे निकाले, समझा? पक्के में समझा? अब तो समझ में आ जाना चाहिए। तो चलो मैं ये सोचता हूं कि आपको समझ में आ गया, और बढ़ते हैं आगे। क्या दिया हुआ है, इन अ टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इज 35 and 40% respectively. A boy scored 483 mark and failed by 117 mark. What is the minimum passing mark for girls? तो अपन लिखेंगे let the total marks। ठीक है, टोटल मार्क में क्या बोल रहा हूं, टोटल मार्क पेपर के, let the टोटल मार्क्स बी एक्स। क्या ले लिया हमने, टोटल मार्क को एक्स, यानी आउट ऑफ एक्स आपको कितने मार्क मिलेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप पास होंगे कि फेल होंगे। द मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स इज 35%, यानी गर्ल्स को अगर 35% मिल गया तो वो क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी, हो जाएगी। तो मार्क्स, पासिंग मार्क लिख दो, पासिंग मार्क, अरे आज तो लिखना ही नहीं जम रहा यार। पासिंग मार्क फॉर गर्ल्स, गर्ल्स को कितना चाहिए, 35%। 35% काय का, टोटल का, टोटल कितना लिए x, यानी 35/100 ऑफ x। अगर इतना मार्क गर्ल्स ले लेंगे तो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। बॉयज को कितना चाहिए, 40% मार्क, तो पासिंग मार्क फॉर बॉयज बताओ कितना आएगा, 40%। 40% का आएगा, टोटल का, यानी 40% ऑफ x, तो क्या आएगा 40/100 ऑफ x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा यहाँ तक? अ बॉय स्कोर 483 एंड फेल बाय 117 मार्क। बॉय ने कितने स्कोर किया, 483, फिर भी क्या हो गया, फेल हो गया। कितने मार्क से, 117 से। तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, पासिंग मार्क फॉर बॉयज निकाल सकते हैं। पासिंग मार्क फॉर बॉयज कितना आएगा, पासिंग मार्क फॉर बॉयज कितना स्कोर किया था उसने, 483, फिर भी क्या हो गया, फेल हो गया। कितने मार्क से, 117 से, यानी 483 में कितना जोड़ देंगे, 117। अगर उसको 117 मार्क और मिल गया रहता तो क्या हो गया रहता, पास हो गया रहता, हुआ रहता। तो 3 + 7 कितना आएगा, 10, कैरी 1, 8 + 1 9, 9 + 1 10, कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 4 6, यानी कितने मार्क पे पास होंगे लड़के, 600 मार्क पे, यानी 600 मार्क अगर मिलेंगे लड़कों को तो वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। कैसे निकाले, समझा? 483 में वो फेल हो रहा था, कितने से फेल हो रहा था कि अगर 117 मार्क और ले लेता तो पास हो जाता। तो हमने 117 मार्क और दे दिए उसको कि जा बोले बेटा जी ले अपनी जिंदगी, पास हो जाए। 3 + 7 कितना होगा, 10, कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 8 10, तो 0, कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 4 6, 600 मार्क पे लड़के क्या हो रहे हैं, पास हो रहे। पासिंग मार्क फॉर बॉयज, लेकिन कितना निकाला हमने पासिंग मार्क फॉर बॉयज,
दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। पासिंग मार्क फॉर बॉयज कितने थे 40x/100 और ये नंबर के टर्म्स में कितना निकाले हमने 600 निकाले। समझ रहा है पक्के में क्या कर रहे हैं। मेरे को क्या वैल्यू चाहिए x की टोटल पेपर कितने मार्क का था। कैसे निकालेंगे 600 जैसा था वैसा। यहाँ पे 100 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 40 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में। कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, 1 0 1 0 कैंसिल। 4 के टेबल में आता है क्या वैल्यू शायद आती है 4 1 4 बचेगा 2 नीचे आएगा 0। 4 के टेबल में 20 आता है क्या, हाँ जी आता है। कितने था 5 था, 4 5 20 तो 15 × 100 x की वैल्यू कितनी आ गई 1500। यानी टोटल कितने मार्क का पेपर हो रहा है 1500 का। कितने मार्क का पेपर हो रहा है 1500 का। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अब देखो हमको निकालना है कि गर्ल्स को कितने मिनिमम मार्क चाहिए पास होने को। हम निकाल सकते हैं कैसे। नाउ पासिंग मार्क्स फॉर गर्ल्स। गर्ल्स के लिए पासिंग मार्क कितना है 35% ऑफ x यानी 35/100 ऑफ x। x की वैल्यू कितनी आई 1500 20 कैंसिल। यानी क्या करना है 35 को मल्टीप्लाई करना है 15 से। 5 5 25 3 1 3 3 5 15 15 + 5 20। ऐसे 5 नीचे आएगा 2 जाके ऐड होगा तो नीचे आएगा 2, ये 2 जाके ऐड होगा तो कितना आएगा 525। यानी गर्ल्स को कितने मार्क चाहिए 525। तो गर्ल्स कितने मार्क पे पास होंगी 525। 525 यहाँ पे ऑप्शन में है क्या नहीं, तो क्या आएगा आंसर नन ऑफ दिस। क्या आएगा आंसर नन ऑफ दिस। कैसे निकाले समझा। अब आप एक चीज देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत हार्ड लगा, इसके मुकाबले ये थोड़ा आसान लगा यानी आप जितने ज्यादा क्वेश्चन देखते जाओगे उतना ज्यादा आसान होते जाएगा। जिनने पहला क्वेश्चन देख के तोते उड़ा लिए अपने और यहाँ से गायब हो गए, उनके वाला लॉजिक समझेगा क्या नहीं, क्योंकि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए देखो एक और बात क्या दिया हुआ है। इन अ टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इज 35% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे थोड़ा सा भेदभाव कर रहे हैं कि गर्ल्स अगर 35% ला लेंगे तो पास हो जाएंगे, बॉयज अगर 40% ला लेंगे तो पास हो जाएंगे। काय का 35%, काय का 40%, टोटल मार्क का है ना। जितने टोटल मार्क का पेपर हो रहा उतने का। तो हमने टोटल मार्क को क्या ले लिया x ले लिया। तो गर्ल्स को पास होने के लिए कितने मार्क लगेंगे 35% ऑफ x यानी 35/100 ऑफ x। बॉयज को पास होने के लिए कितने लगेंगे 40%। 40% काय का जितना टोटल का पेपर ले रहे हो तो 40% ऑफ x यानी 40/100 ऑफ x। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट यहाँ तक सोफिया सबको समझा। अब हमको क्या बोल रहा, अब बॉयज कोड एक लड़का था जिसने 483 मार्क लिया। 483 मार्क होने के बाद वो पास हुआ कि फेल हुआ, फेल हुआ। कितने मार्क से 117 मार्क से। तो हमको उस पर दया आ गया, हम उसको पास कराएंगे। पास कराने के लिए कितने मार्क और देना पड़ेगा 117। तो पासिंग मार्क फॉर बॉयज कितना आएगा 483 में पास हो रहा क्या नहीं, तो उसको और कितना दान चाहिए 117 मार्क का। तो हमने उसको कितने का दान दिए 117 मार्क का। तो 7 + 3 10 तो 0 कैरी 1 1 + 1 2 2 + 8 0 कैरी 1 4 + 1 5 5 + 1 6 यानी कितने मार्क पे पास हो रहे लड़के 600 मार्क पे। लेकिन पासिंग मार्क फॉर बॉयज अगर मैं टोटल के टर्म्स में निकालू कितना है पासिंग मार्क फॉर बॉयज 40/100 ऑफ x। तो 40/100 ऑफ x = 600। ये समझा। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा यानी 40/100 ऑफ x इक्वल आएगा 600 से। 100 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन, 40 मल्टीप्लिकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 1 0 1 0 कैंसिल। 4 के टेबल में 60 आता है क्या, हाँ जी आता है। कितने था 15 था। कैसे निकाले 4 1 4 बचेगा 2 नीचे आएगा 0। 4 के टेबल में 20 आता है क्या, हाँ जी आता है। कितने था 5 था। तो 15 × 100 कितना है 1500। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क जो आपका टोटल पेपर हो रहा है कितने मार्क का हो रहा है 1500 मार्क का, 1500 का पेपर हो रहा है। अब पासिंग मार्क गर्ल्स के लिए कितने हैं 35% ऑफ x यानी आप 35% ला लो टोटल का तो आप क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगे। 35/100 ऑफ टोटल। टोटल कितना था 1500 20 20 कैंसिल। तो 35 को मल्टीप्लाई करना 15 से। 5 5 25 सबसे पीछे, 3 1 3 सबसे आगे, 5 3 15 प्लस 5 1 5 15 प्लस 5 कितना होगा 20। एक टाइम पे एक नंबर नीचे था ऐसे क्या नीचे आएगा 5। ये 2 जाके हो जाएगा 8। 20 + 2 कितना होगा 22। 2 आएगा नीचे 2 जाके हो जाएगा 8। 3 + 2 5 यानी कितना 525 ने लड़के कितने मार्क पे पास होंगी 525 पे। 525 ऑप्शन में था क्या नहीं था। आंसर आएगा नन ऑफ दिस। क्या आएगा आंसर
none of this and this is your final आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उम्मीद है समझ रहा हूँ, पक्के में समझ में आ रहा हूँ। आज आप देख रहे हो क्वेश्चन एकदम कतई जहर वाले लिए हम लोगों ने। इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 40% ऑफ एग्रीगेट मार्क टू पास। तो हम एग्रीगेट मार्क को क्या ले लेंगे फिर से? x। क्या ले लेंगे एग्रीगेट मार्क को? x। तो आप बताओ, लेट द एग्रीगेट मार्क्स बी x। एग्रीगेट मार्क आपने कितना ले लिए? x। तो बताओ पास होने के लिए कितना लग रहा है? 40%। तो पासिंग मार्क कैसे निकालेंगे? पासिंग मार्क कितना परसेंट लग रहा है आपको? 40%। 40% काय का? जो आपका टोटल कितने का मार्क ले रहा है, 40% ऑफ x का, है ना। जितने का पेपर लोगे उसी में तो पास होंगे ना। पेपर कितने मार्क का लिए? x का। तो मेरे को 40% किसका स्कोर करना है? x का। तो मैं क्या हो जाऊंगा? पास हो जाऊंगा, यानी 40/100 ऑफ x। तो पासिंग मार्क कितने हो गए? 40/100 ऑफ x। अ स्टूडेंट गेट्स 261 मार्क एंड इज डिक्लेयर फेल्ड बाय 4% ऑफ मार्क। अब इस बार परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पासिंग मार्क निकालना है हमको, ठीक है। पासिंग मार्क कितना दिया हुआ है? एक स्टूडेंट को कितना मिला? 261 मार्क। पास हुआ कि फेल हुआ? फेल हुआ। हमको इसको क्या कराना है? पास कराना है। पास कराने के लिए क्या बोल रहा है कि ये फेल हुआ है 4% मार्क से। कितने परसेंट मार्क से? 4% मार्क से, यानी अभी भी उसको 4% कम मिले हैं। तो हम इसको 4% ज्यादा दे देंगे। ले भाई, हो जा, उड़ जा खुश। 4% ज्यादा देना पड़ेगा। काय का 4%? टोटल का देना पड़ेगा, यानी 261 प्लस 4/100 ऑफ x देना पड़ेगा। ये समझा? आप वो कितने से फेल हुआ? 4% से। तो आपको उसको पास कराना है तो क्या करना पड़ेगा? 4% और देना पड़ेगा। 4% का है का? टोटल का, यानी 4/100 ऑफ x देना पड़ेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? दोनों केसेस में आप क्या निकाल रहे हो? पासिंग मार्क। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। पासिंग मार्क कितना है? 40/100 ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ से पासिंग मार्क कितना है? 261 प्लस 4/100 ऑफ x। सॉल्व कर लो। यहाँ पे x को एक साथ लेके आ जाए ना, यहाँ पे प्लस, इधर गया तो माइनस। तो क्या मिलेगा? 40/100 ऑफ x माइनस 4/100 ऑफ x इक्वल टू 261। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 40 में से 4 गया तो कितना आएगा? 36x/100 इक्वल टू 261 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है ना, टोटल मार्क निकालना है। तो क्या आएगा? 261 जैसा था वैसा। यहाँ पे 100 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पे 36 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोफे यहाँ तक समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? चलो अब इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 2 + 6 8, 8 + 1 9। इसका एडिशन 9 आ रहा। 3 + 6 9। दोनों का एडिशन क्या आ रहा? 9। यानी दोनों का के टेबल में आ सकते, 9 के टेबल में आ सकते। तो 9 से डिवाइड कर दो। 4 9 जा 36 होता है। इसको 9 से डिवाइड करो, 261 पर। 9 2 जा 18, बचेगा 8, नीचे आएगा 1। 9 9 जा 81, यानी कितने जा कटेगा ये? 29 जा। आप देख रहे हैं, आपको अगर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आती है तो आप आंसर आराम से निकाल सकते हो। 4 के टेबल में 100 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने जा? 25। यानी x की वैल्यू कितनी आ रही? 29 × 25। मल्टीप्लाई कर लो, 29 को मल्टीप्लाई करो 25 से। 5 9 जा 45, सबसे पीछे 2 2 जा 4, सबसे आगे 5 2 जा 10 प्लस 9 2 जा 18। 10 + 18 28। यहाँ से क्या नीचे आएगा? 5। 4 जाके होगा ऐड तो कितना हो जाएगा? 32। तो क्या आएगा नीचे? 2। 3 जाके हो जाएगा ऐड तो कितना आएगा नीचे? 7। तो कितना है आंसर? x इक्वल टू 725। यानी टोटल नंबर ऑफ मार्क कितना है? 725। 725 दिख रहा है यहाँ पे? नहीं। तो क्या आएगा आंसर? नन ऑफ दिस। क्या आएगा आंसर? नन ऑफ दिस। कैसे निकाले समझा? पक्के में समझा? फिर से देखो क्या बोल रहा है। इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 40% ऑफ एग्रीगेट मार्क टू पास। यानी पासिंग मार्क कितना है? 40% ऑफ एग्रीगेट मार्क। जो टोटल मार्क हो रहे, टोटल मार्क कितने लिए हमने? x। तो एग्रीगेट मार्क को हमने क्या ले लिया? x। मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क स्टूडेंट कैन गेट, हमको ये निकालना था, हमने इसको क्या ले लिया?
एक्स ले लिया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? याद रखना यहाँ पे जो 40% बोल रहा है ना, वो हमेशा टोटल मार्क के हिसाब से रहता है। यहाँ पे कोई भी वर्ड डाल दे, कंफ्यूज होना क्या नहीं, याद रखना क्या होगा, वो टोटल मार्क होगा। टोटल मार्क क्या लेना? एक्स। तो 40% ऑफ एक्स आएगा, यानी 40% यानी डिवाइड बाय 100 ऑफ एक्स आएगा। पासिंग मार्क कैसे निकालेंगे? यहाँ पे बोल रहा है एक स्टूडेंट को 261 मार्क मिले, फिर भी वो फेल हो गया, तो हम 261 मार्क में कितना और मिला रहता तो पास हो गया रहता? अगर उसको 4% मार्क और मिल गए थे, यानी 4% ऑफ एक्स अगर और मिल गए होते तो क्या होता? पास हो गया रहता। तो हमने उसको क्या दे दिए? 4% ऑफ एक्स, और क्या करा दिया? उसको पास करा दिए। 4% यानी 4/100 ऑफ एक्स आएगा। पासिंग मार्क कितना दिया हुआ है? 40x/100 इक्वल टू, यहाँ से पासिंग मार्क कितना दिया हुआ है? 261 प्लस 4/100, यहाँ पे प्लस 4, इधर गया तो माइनस 4, 40 में से 4 गया तो 36x/100 इक्वल टू 261, यहाँ पे 100 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 36 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। यहाँ पे फिर मैंने देखा 3 + 6 कितना होता? 9, 2 + 6 8, 8 + 1 9, दोनों जगह पे एडिशन क्या आ रहा? 9 आ रहा है। जो भी 9 के टेबल में 9 आता है ना, तो कोई भी अगर ऐसा नंबर आ जाए जो 9 के टेबल में आता है ऐड करने के बाद, तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे 3 + 6 कितना आ रहा? 9, तो 9 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। 2 + 6 8, 8 + 1 9, 9 9 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो 9 से डिवाइड किए, 4 9 जा 36, तो 36 कटा, 4 जा कटा, फिर उसके बाद 9 से डिवाइड किए, तो 9 2 जा 18, 26 में से 18 गया, तो कितना बचेगा? यहाँ से 8 बचेगा। क्या आएगा नीचे? 1 आएगा। 9 के टेबल में 81 आता है, क्या? हाँ जी आता है। कितने जा? 9 जा, तो 9 9 जा 81, बचा 0, तो कितने जा कटा? ये 29 जा। 4 बचा था नीचे, 4 ऊपर बचा था 100, 4 के टेबल में 100 आता है, क्या? हाँ जी आता है। कितने जा? 25 जा आता है, तो 25 इंटू 29 बचा, तो 29 इंटू 25 किए, 5 9 जा कितना होता? 45, 2 2 जा कितना होता? 4, 5 2 जा 10 प्लस 9 2 जा 18, यानी कितना आएगा? 28, 5 आएगा नीचे, 4 जाके होगा ऐड, 28 + 4 कितना आएगा? 32, 2 आएगा नीचे, 3 जाके होगा ऐड, 4 + 3 7, यानी कितना है? 725। कितना है मार्क? 725। तो आप मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने मार्क ले सकते हो? 725। कितने मार्क ले सकते हो? 725। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझ रहा है पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझा सबको? अब यह है आपके लिए एक होमवर्क। क्या बोल रहा है? इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 296 ऑफ द टोटल मार्क एग्रीगेट टू गेट पास। आपको कितना मार्क लग रहा है? 296, तो आप क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। अ स्टूडेंट गॉट 259 मार्क एंड इज डिक्लेयर्ड फेल। आप 259 मार्क लेने के बाद भी क्या हो रहे हो? फेल हो रहे हो। द डिफरेंस ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट एंड दैट रिक्वायर्ड टू पास इज 5%. व्हाट इज द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क? मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क को क्या ले लेना? एक्स ले लेना। आपको पास होने के लिए कितने मार्क लग रहे थे? 296। आपने कितने लाए? 259। तो ये क्या हो गया? आपका दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। कितने मार्क पासिंग लग रहे थे, आपने कितने मार्क लाए? आप इतने से क्या हुए? फेल हुए। बोल रहा था डिफरेंस ऑफ मार्क ऑब्टेन, तो हमने क्या लिया? दोनों का डिफरेंस लिया। दैट ऑफ रिक्वायर्ड टू पास इज 5%। ये कितना दिया हुआ है? 5%, यानी 5/100 ऑफ एक्स। ये वाला फॉर्मूला लगा और आपको क्या की वैल्यू मिल जाएंगी? एक्स की वैल्यू। कैसे निकाले समझा? स्टूडेंट को कितने मार्क चाहिए पास होने को? 296। उसने कितने लिया? 259। तो उसको हमने क्या डिक्लेयर किया कि वो क्या हो गया? फेल हो गया, क्योंकि 296 नहीं ला पाया ना। 259 296 से छोटा है करके वो क्या हो गया? फेल हो गया। आपको बोल रहा है जो डिफरेंस ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट एंड दैट रिक्वायर्ड टू पास, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस, ये कितना है? 5%। कितना है? 5%। ये दोनों का डिफरेंस, यानी वो कितने परसेंट मार्क से फेल हुआ? 5% मार्क से फेल हुआ, यानी 5% ऑफ एक्स से, क्योंकि हमने टोटल मार्क कितने ले लिए? एक्स। तो 5% से फेल हुआ, यानी 5% ऑफ एक्स। दोनों का सब्ट्रैक्शन निकालो, एक नंबर आएगा, उसको इससे डिवाइड कर दो, आ जाएंगी एक्स की वैल्यू। तो रहेगा आपका फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? देखिए अब क्या बोला है। 2 कैंडिडेट्स फॉट एन इलेक्शन। 2 लोगों ने क्या किया? इलेक्शन लड़े। वन ऑफ देम गॉट 62% ऑफ टोटल वोट। तो अपन पहला कैंडिडेट को ले लेंगे ए, दूसरा कैंडिडेट को ले लेंगे बी। तो अपन लेंगे लेट द 2 कैंडिडेट्स बी, ए एंड बी ले लिए। तो आपने क्या बोल रहा? वन ऑफ देम गॉट 62% ऑफ टोटल वोट द एंड वन बाय 432 वोट। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड? तो अपन टोटल नंबर ऑफ वोट क्या ले लेंगे? एक्स। तो लेट
द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बी एक्स, यानी कितने वोट डले वहां पे, एक्स वोट डले। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब क्या बोल रहा, वन ऑफ देम गॉट 62% ऑफ वोट, तो अपन लिखेंगे ए को मिले 62% ऑफ वोट्स मिले। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यानी 62% ऑफ कितने वोट डले, एक्स, यानी 62/100 ऑफ एक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? दो ही लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक ए और एक बी, तो अगर 62% ए को मिले तो बी को कितने मिले होंगे, 100 - 62 मिले होंगे। 100 - 62 क्यों ले रहे, समझ रहा है क्यों लिया यहाँ पे 100 - 62? क्योंकि हमको मालूम है कि टोटल नंबर, टोटल जितने लोगों ने वोट दिया वो कितना हो गया, 100%। पहले वाले इंसान को कितने दे दिए, 62%, तो बच्चे कुछों ने किसको दिए होंगे, बी को दिए होंगे। तो 100 में से 62 को सब्ट्रैक्ट करो, 100 में से 62 गया तो कितना बचेगा, 38% ऑफ एक्स आएगा, यानी 38/100 ऑफ एक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझ रहा है पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सिर्फ दो लोग इलेक्शन में खड़े हुए और यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन दिया है कि कुछ लोगों ने वोट नहीं किया या डिसाइसिव नहीं था, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हमने दो लोग अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक को अगर 62% मिल रहा है तो दूसरे को बचा कुचा परसेंटेज मिलेगा। कितना बचा कुचा कैसे निकालते हैं, 100 से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि टोटल कितना होता है हमेशा 100%। अगर एक को 62% मिले तो बच्चे कुछ दूसरे को मिले, तो बच्चे कुछ दूसरे को कितने मिले, 38% आएगा। 38% का आएगा जो टोटल वोट पड़े, 38% ऑफ एक्स। तो क्या बोला, वन ऑफ देम गॉट 62% ऑफ वोट एंड वॉन बाय 432 वोट, यानी इसको दूसरे के मुकाबले कितने ज्यादा वोट मिले, 432 वोट ज्यादा मिले। किसको, ए को, है ना। तो यानी क्या बोल रहा है, ए को 432 वोट ज्यादा मिले, यानी ए और बी के बीच में डिफरेंस कितने का रहा, सिर्फ 432 वोट्स का। कितने का डिफरेंस रहा, 432 वोट्स का, यानी ए और बी के बीच में जीत और हार का फर्क कितने वोट का था, 432 का, यानी ए को 432 से, सॉरी ए को बी से 432 वोट ज्यादा मिले करके वो जीता, है ना। यहाँ पे ऐसे ही बोल रहा है, वन ऑफ देम गॉट, वन ऑफ देम को हमने क्या लिया, ए, तो ए गॉट 62% ऑफ टोटल वोट एंड वन बाय 432 वोट, यानी वो कितने वोटों से जीता, 432 से, यानी उसको बी के मुकाबले कितने वोट ज्यादा मिले, 432। ए को कितने वोट मिले, 62/100 ऑफ एक्स, माइनस बी को कितने वोट मिले, 38/100 ऑफ एक्स। ऐसा समझ रहा है, इक्वल टू, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 432, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कर लो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट, 62 में से 38 गया तो कितना मिलेगा, दो जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा, 50 60, यानी 24x/100 इक्वल टू 432। ये समझा ना, दोनों को क्या किए, सब्ट्रैक्ट किए, काट के हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 4, ये कट के हो जाएगा 5, 5 में से 3 गया तो 2 आएगा। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, टोटल नंबर कितने वोट हुए थे, तो मैं काय की वैल्यू निकालूंगा, x की, यहाँ पे 24, मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो 432/24, यहाँ पे 100 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझ रहा है। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 32 है, दोनों काय के टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में। क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे लगा रहा हूँ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या लगा रहा हूँ, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लगा रहा हूँ। 4 6 24, 4 1 4, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 3, 4 के टेबल में 3 आ सकता है क्या, नहीं, तो डालेंगे 0, तो नीचे आएगा 2, 4 के टेबल में 32 आ सकता है क्या, हाँ जी आ सकता है। कितने था, 4 8 32। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपे यहाँ तक पक्के में समझ में आ रहा है। अब दोनों इवन नंबर है तो 2 से काट लो, 2 3 6, 2 5 10, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 8, 2 4 8 आएगा। 3 के टेबल में 54 आता है क्या, हाँ जी आता है। कैसे मालूम चल गया, 5 + 4 9, 9 3 से डिवाइड होता तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। कितने था, 3 1 3, बचेगा 2, नीचे आएगा 4, 3 8 24 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये देख रहे हो, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अगर आपको आ गई तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा तेज हो जाएगा। तो 18 × 100 कितना आएगा, 1800, तो टोटल कितने वोट पड़े वहां पे, 1800 वोट पड़े, यानी 1800 वोट पड़े। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझ रहा है पक्के में, सबको समझ में आया? जितनों को नहीं समझा एक और बार देखो क्या बोल रहा है, 2 कैंडिडेट्स फॉर 10 इलेक्शन, दो लोगों ने इलेक्शन लड़ा, वन ऑफ देम गॉट
62% ऑफ वोट। तो हमने ले लिया कि ए को कितने मिले 62% ऑफ वोट, यानी 62% ऑफ काय का टोटल नंबर ऑफ वोट। टोटल नंबर ऑफ वोट हमने क्या ले लिया x, तो 62% ऑफ x यानी 62/100 ऑफ x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सो पे यहाँ तक अगर इसको 62% मिले तो बच्चे कुछ वोट किसको मिले होंगे b को। तो b के वोट कैसे निकालेंगे 100 माइनस 62, है ना। टोटल नंबर कितना होगा a और b दोनों के परसेंटेज मिला के कितना हो रहा है 100% हो रहा है, क्योंकि ये दो लोग ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा दिया है क्या कि किसी को ये नहीं मालूम था किसको वोट देना है, किसी ने नोटा वोटा पे क्लिक करके ऐसा कुछ दिया है क्या? नहीं। तो जब तक नहीं दिया है तो आप लोग क्या अज्यूम करोगे, जैसे हम लोग लेते हैं ना कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, बॉयज है या तो गर्ल्स है ना। कोई और भी हो सकते हैं, लेकिन हमने लिए क्या उनको नहीं, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड लेके चलते। जब तक हमको दिया नहीं है हम अपने मन से कुछ भी लेते हैं क्या? नहीं। तो अगर ए को 62% मिले, ए को कितने मिले 62%, तो बी का निकालना है। दोनों का टोटल कितना रहेगा 100। ए और बी को मिला के सब लोगों के वोट काउंट हो जाएंगे, है ना। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी 100%। ए को कितना मिला 62%, तो बी को कितना मिलेगा 100 माइनस 62% मिलेगा। कैसे लॉजिक लगा रहे, समझ रहा है पक्के में। 100 में से 62 गया तो कैसे करेंगे, ये कट के हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया तो 8, कट के हो जाएगा 9, 9 में से 6 गया तो 3, यानी कितना 38%, 38% ऑफ x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब क्या बोल रहा, इफ one of them got 62% of vote and won by 432 votes, यानी वो कितने से जीता 432 वोट से जीता। कौन जीता? ए जीता। किससे जीता? बी से जीता। कितने से 432 वोट से, यानी ए को बी के मुकाबले कितने वोट ज्यादा मिले 432। तो यहाँ पे प्लस बी इधर गया तो माइनस बी, यानी ए माइनस बी, ए और बी के वोट के बीच में कितने का फर्क था 432 वोट का, है ना। दोनों के बीच में कितने वोट का फर्क था 432 वोट का, है ना। ए को 432 वोट ज्यादा मिले एज कंपेयर टू बी, यानी ए माइनस बी की वैल्यू 432, ए की वैल्यू 62/100 ऑफ x, बी की वैल्यू 38/100 ऑफ x। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। 62 में से 38 गया, 62 में से 38 गया तो कितना बचा 24। कैसे निकाले, कट के हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया तो 4, बोरो 1 किया तो कट के हो जाएगा 5, 5 में से 3 गया तो 2। यहाँ पे 100 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, 24 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन। अब यहाँ पे 24 दिख रहा था, यहाँ पे क्या दिख रहा था 32 दिख रहा था। मैं क्या देख रहा हूँ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अगर एंड के 2 डिजिट 4 के टेबल में आते हैं तो पूरा डिजिट भी 4 के टेबल में आता है। 4 6 24, तो 4 के टेबल में कितने जा कटा 6 जा। यहाँ पे भी 4 1 4, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 3। 4 के टेबल में 3 आता क्या, नहीं तो डालेंगे 0, तो नीचे आएगा 2। 4 के टेबल में 32 आता क्या, आज आता कितने था 8 था, तो 4 8 था 32। अब जितने को यहाँ पे 6 का टेबल डायरेक्ट लगाना आ जाता था वो लगा लेते थे। मेरे को मालूम था कि 6 के टेबल में 108 आएगा कि नहीं आएगा, नहीं मालूम था। तो मैंने क्या किया 6 भी इवन है 108 भी इवन है, तो काय के टेबल में आएगा 2 के, 2 3 जा 6, 2 54 जा 108 आएगा। अब ये 5 + 4 कितना हो गया 9, 9 3 के टेबल में आता तो 54 भी 3 के टेबल में आएगा, तो 3 1 जा 3, 3 18 जा 54। कैसे निकाला 3 1 जा 3, बचेगा 2, नीचे आएगा 4। 3 के टेबल में 24 कितने जाता 3 8 जा 24, यानी कितना है 18, 18 इंटू 100 कितना हो गया 1800। तो टोटल वोट कितने पड़े 1800। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अरे समझ रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा, पक्के में समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन अ कॉलेज इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, वन गॉट 55% ऑफ टोटल वैल्यूड पोल। तो एक कैंडिडेट को हम क्या ले लेंगे ए। 15% वोट्स वेयर इनवैलिड। अब देखो यहाँ पे 15% ऐसे वोट पड़ गए जो इनवैलिड थे। इफ द टोटल वोट्स वेयर 15200, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ द अदर कैंडिडेट। अदर कैंडिडेट क्या ले लेंगे बी। ये समझा क्या बोल रहा है। इन अ कॉलेज इलेक्शन 2 कैंडिडेट, 1 कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड पोल। तो अपन टोटल वैलिड पोल को क्या ले लेंगे एक्स ले लेंगे। तो लेट, नहीं तो टोटल वोट्स ही लेते, लेट टोटल वोट्स बी एक्स, यानी टोटल जितने वोट डले उनको हमने क्या ले लिया एक्स ले लिया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आपने टोटल वैलिड वोट सॉरी टोटल वोट्स को क्या लिया है एक्स, क्या लिया है टोटल वोट्स को लिया है एक्स। अब देखो 1 कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड। तो आपको ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है 55% ऑफ एक्स दिया हुआ है, यानी 55/100 ऑफ एक्स दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक पक्के में समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं?
कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक पक्के में समझ में आया कि ए को कितना मिला, 55% मिला। उसके बाद क्या बोल रहा है, 50% ऑफ वोट्स वेयर इनवैलिड। तो यार ऐसा करते हैं ना, अपन एक्स लेने के बजाय पहले वैलिड वोट्स ही निकाल लेते हैं, ठीक है। इतना झामल घोटिया तरीका काम करते रहने के बजाय वैलिड वोट्स निकाल लेते हैं डायरेक्ट। कैसे निकालेंगे वैलिड वोट, क्योंकि यहाँ पे हमको दिया हुआ है टोटल वोट्स वेयर, टोटल वोट्स कितना दिया हुआ है, 15200, यानी टोटल वोट कितने पड़े, 15,200। टोटल वोट कितने पड़े, 15,200। अब क्या बोल रहा है, इसमें से 15% वोट कैसे थे, इनवैलिड। 15% वोट कैसे हैं, इनवैलिड। तो बताओ इनवैलिड वोट्स कितना दिया हुआ है, 15%। 15% का है का, टोटल वोट्स का है क्या, यानी इनवैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे, चलो 15% यानी 15/100 काय का, टोटल वोट का। टोटल वोट कितना है, 15200, 2020 कैंसिल, यानी क्या करना है, 152 से मल्टीप्लाई करना है किसको, 15 को। 5 2 10, कैरी 1, 5 5 25, 25 प्लस 1 26, 5 1 5, 5 प्लस 2 7, 10 प्लेस में आएंगे तो 0, 1 से मल्टीप्लाई कर तो सेम नंबर लिखते हैं 2 1 5, 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 7 कितना आएगा, 12, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट इनवैलिड कितने हुए, 2280। कितना है इनवैलिड वोट, 2280 आए क्या, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कैसे निकाले समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। इनवैलिड वोट कितने हो गए, 2280। तो वैलिड वोट कितने हुए निकाल सकते हैं, वैलिड वोट कैसे निकालेंगे, वैलिड वोट क्या रहेंगे, टोटल वोट माइनस इनवैलिड वोट। क्या रहेंगे, वैलिड वोट, टोटल वोट माइनस इनवैलिड वोट। ये कैसे निकाला आपने, आपको मालूम, किसी भी चीज का टोटल अगर निकाला, ठीक है, टोटल क्या हो सकता है, लोगों ने वोट डाल के आगे, वो क्या हो गया मेरा टोटल। अब जितने लोगों ने वोट डाल के आए उनमें से किसी किसी के वोट कैसे थे, वैलिड थे, और किसी किसी के कैसे थे, इनवैलिड थे, है ना। टोटल लोगों ने तो वोट डाल के आ गए, टोटल जितने भी लोग गए वोटिंग करने के लिए, वो क्या हो गया मेरा टोटल। अब जब उनने बटन दबाया तो किसी लोगों ने बरोबर दबाया, उनका क्या हो गया, वैलिड वोट। कुछ लोगों ने गलती से 2 बार दबा दिया, तो या तो फिर अच्छे से नहीं दबाया, तो उनके वोट क्या हो गए, इनवैलिड वोट हो गए। मेरे को क्या वैल्यू चाहिए, वैलिड वोट कितने, यहाँ पे प्लस इनवैलिड, इधर क्या था माइनस इनवैलिड। तो वैलिड वोट क्या आएगा, टोटल वोट माइनस इनवैलिड वोट। टोटल वोट कितने थे, 15,200। इनवैलिड वोट कितने हो गए, 2280। सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 8 जा सकता है, नहीं तो कट के हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया तो 2, इसने बोरो 1 किया तो कट के कितना हो जाएगा 1, 1 में से 2 जा सकता क्या, नहीं जा सकता, कट के कितना हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा 9, कट के हो जाएगा 4, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पे आ गया 1। क्या करा समझा, मैंने यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, किस किस को, 15200 को सब्ट्रैक्ट किया मैंने 2280 से। ये कट के हो जाएगा 10, ये कट के हो जाएगा 11, ये कट के हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 10, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 2 गया 9, 4 में से 2 गया 2, और 1 में से कुछ नहीं गया तो 1, तो 12920। क्या क्या समझा, ये क्या हो गया मेरे वैलिड वोट्स, यानी असल में इतने वैलिड वोट पड़े। मेरे को क्या बोल रहा है, एक कैंडिडेट को मिले 55% ऑफ वैलिड वोट, तो ए को कितने मिले 55% ऑफ वैलिड वोट। ए को कितने मिले 55% ऑफ वैलिड वोट्स मिले, ऐसा कैंडिडेट ए गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट। तो बताओ यार बी को कितने मिले होंगे, लॉजिक याद है, अगर ए को 55 मिले तो बी को कितने मिले होंगे, दो ही लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अगर इसको 55 मिले तो उसको कितने मिलेंगे 45। कैसे निकाले, 100 में से जितना भी ए को मिला था उसको कर दिए सब्ट्रैक्ट किए। अरे समझ रहा है कुछ भी कि पूरा बाउंसर ही चला जा रहा है, 100 में से 55 गया तो कितना बचेगा 45% ऑफ वैलिड वोट्स, यानी जो आपका अदर कैंडिडेट है उसको कितना मिला 45%। आपको उसी का निकालना, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट ऑब्टेन बाय अदर कैंडिडेट। अदर कैंडिडेट मतलब बी, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यानी 45% यानी 45/100 ऑफ वैलिड वोट। वैलिड वोट कितने डलवाया आपने 12920, कितने 12920, 1010 कैंसिल, दोनों 5 के टर्म में, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 9, 2 4 जा
8 बचेगा 1 नीचे आएगा 2 2 6 जा 12 आएगा 9 से मल्टीप्लाई कर लो। किसको मल्टीप्लाई करना है 646 को मल्टीप्लाई करना है 9 से 6 9 जा 54 4 9 जा 36 36 प्लस 5 कितना आएगा 41 तो कैरी 4 6 9 जा 54 54 प्लस 4 58 तो कितना 5814 कितना 5814 तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट सोपी है समझा पक्के में। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझाऊंगा तो ये वाला क्वेश्चन उतना हार्ड था क्या नहीं। चलो देखो क्या दिया हुआ है इन अ कॉलेज इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट तो टू कैंडिडेट मैंने ले लिया ए एंड बी। वन कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट यानी जितने वैलिड वोट पड़े उसका 55% किसको मिल रहा ए को मिल रहा। 15% वोट्स वेयर इनवैलिड यानी टोटल जितने वोट डले थे ना उसमें से 15% क्या हो गए इनवैलिड हो गए तो इनवैलिड हो गया 15% ऑफ टोटल वोट। इफ टोटल वोट्स वेयर 15200 टोटल वोट कितना दिया 15200 इसका 15% निकाल लो तो इनवैलिड वोट मिल जाएंगे ना 15% ऑफ 15200 कैंसिल तो 15 इंटू 152 निकालना था 15 इंटू 152 5 2 10 0 कैरी 1 5 5 25 25 प्लस 1 26 कैरी 2 5 1 5 5 प्लस 2 7 आया 0 क्योंकि टेंस प्लेस में गया 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम 1 इंटू 152 कितना मिलेगा 152 0 प्लस 0 0 6 प्लस 2 8 7 प्लस 5 12 तो कैरी 1 1 प्लस 1 2 तो 2280 कितना है इनवैलिड वोट 2280 आया इनवैलिड वोट मिल गया। मेरे को मालूम है टोटल वोट जितने पड़े वो या तो वैलिड होंगे या तो इनवैलिड होंगे। मेरे पास टोटल है मेरे पास इनवैलिड है तो मैं क्या निकाल सकता वैलिड वैलिड क्या आएगा टोटल यहाँ पे प्लस इनवैलिड इधर गया तो माइनस इनवैलिड तो आएगा टोटल वोट्स माइनस इनवैलिड वोट यानी 15200 माइनस 2280 0 में से 0 गया 0 में से 8 जा सकता क्या नहीं तो कट के 10 में से 8 गया तो 2 आएगा। इसने 1 बोरो किया था तो कट के हो जाएगा 1 में से 2 जा सकता क्या नहीं तो 1 बोरो करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 में से 2 गया तो 9 इसने 1 बोरो करने दिया तो कितना हो जाएगा कट के 4 में से 2 गया तो 2 और ये बन जाता था वैसा तो कितने वैलिड वोट 12920 यानी टोटल वैलिड वोट कितने पड़े 12920 मिला। ए को कितने मिले उसमें से 55 दो ही लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं एक ए खड़ा हो रहा और एक बी खड़ा हो रहा दोनों को मिला के जितने भी वोट मिलेंगे वो कितना होगा 100% होगा। ए को कितना परसेंट मिल गया 55 तो बी का निकालना है यहाँ पे प्लस 55 इधर गया तो माइनस 55 तो बी की वैल्यू क्या आएंगे 100 माइनस 55 100 में से 55 गया तो 45% काय का वैलिड वोट का क्योंकि ए का भी कितना था वैलिड वोट का तो बी का भी कितना आएगा वैलिड वोट का तो 45% ऑफ वैलिड वोट यानी 45/100 ऑफ वैलिड वोट कितना था 12920 कैंसिल यहाँ पे 10 था 5 के टेबल में आता 5 2 जा 10 यहाँ पे 45 था 5 9 जा 45 यहाँ पे क्या बचा 2 यहाँ पे एक इवन नंबर है 2 से डिवाइड कर दो 2 6 जा 12 बचेगा कुछ भी नहीं नीचे आएगा 9 2 4 जा 8 बचेगा 1 नीचे आएगा 2 2 6 जा 12 यानी कितने घटा 646 जा तो 9 से मल्टीप्लाई करो 6 9 जा 54 तो 4 कैरी 5 4 9 जा 36 प्लस 5 कितना आएगा 41 तो 1 कैरी 4 6 9 जा 54 प्लस 4 कितना आएगा 58 तो क्या 5814 क्या आया 5814 तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट सोपी है समझ रहा है पक्के में समझ में आ रहा है किसी को भी बाउंसर नहीं जा रहा है उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है एट अ स्पेशल सेल 5 टिकट्स कैन बी परचेज फॉर अ प्राइस ऑफ 3 टिकट्स। क्या बोल रहा है सेल में आपको 5 टिकटें किसके प्राइस में मिल जाएंगे 3 टिकट के प्राइस में। इफ 5 टिकट्स आर परचेज एट सेल the amount saved will be what % of original price of 5 ticket। आपको क्या बोल रहा है आपको कितना परसेंट पैसे बचा पा रहे हो ठीक है कितना परसेंट आप पैसे बचा पा रहे हो किसके कंपैरिजन में ओरिजिनल प्राइस के कंपैरिजन में ठीक है। तो अपन ले लेंगे एक टिकट का प्राइस ले लेंगे x तो अपन लिखेंगे लेट द प्राइस ऑफ 1 टिकट बी रुपीज x। एक टिकट का प्राइस कितना हो गया x हो गया तो बताओ 5 टिकट का प्राइस कितना हो जाएगा देयरफॉर प्राइस ऑफ 5 टिकट्स कितना हो जाएगा एक टिकट अगर x रुपए की तो 5 टिकट कितने की हो जाएंगी 5x की। प्राइस ऑफ 3 टिकट्स कितना हो जाएगा एक टिकट अगर x रुपए की है तो 3 टिकट हो जाएंगे 3x रुपए की। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अब देखो क्या बोल रहा कि अगर आप स्पेशल सेल में खरीदते हो टिकट तो आपको 5 टिकट
मिल जाएंगी 3 टिकट के प्राइस में। यानी जो आपको 5 टिकट लेना है, जिसके लिए आपको 5x रुपीज देना चाहिए था, वो कितने के प्राइस में मिल जाएंगे? 3 टिकट के प्राइस में। यानी कितने मिल जाएंगी? 3x में। तो आपको क्या हो रहा है यहाँ पे? अमाउंट आप बचा पा रहे। तो अपन निकालेंगे कितना अमाउंट बचा, अमाउंट सेव कितना होगा? मैंने कितनी टिकट खरीदा? 5 टिकट खरीदा। अगर मेरे को डिस्काउंट नहीं मिलता है ना, ये स्पेशल सेल नहीं चलते रहते, तो मेरे को कितना पैसा भरना पड़ता? 5x। लेकिन मैंने क्योंकि सेल में खरीदा है ना, स्पेशल सेल में खरीदा, तो मेरे को 5 टिकट कितने के प्राइस में मिली? 3 टिकट के प्राइस में। 3 टिकट का प्राइस कितना था? 3x। तो 5x माइनस 3x यानी कितना मिला? 2x। यानी ये करने में मेरे कितने पैसे बचे? 2x। 2 टिकट के पैसे बच गए आपके। अरे 5 टिकट लेना था, 3 टिकट के प्राइस में मिल रहे है ना, तो यानी कितने टिकट का प्राइस बच रहा है आपका? 2 टिकट का प्राइस बच रहा है। समझ रहा है कैसे निकाल रहा है? अब आपको बोल रहा व्हाट परसेंट ऑफ ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ टिकट, है ना। इफ 5 टिकट आर परचेज्ड एज सेल, द अमाउंट सेव्ड विल बी व्हाट परसेंट ऑफ ओरिजिनल प्राइस। तो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज काय का? अमाउंट सेव्ड का। कैसे निकालेंगे? कितना पैसा बचा यानी अमाउंट सेव्ड। किसके कंपैरिजन में निकालना है? ओरिजिनल प्राइस ऑफ 5 टिकट। ओरिजिनल, अरे खड़े होकर लिखना नहीं जमता यार बरोबर। ओरिजिनल प्राइस ऑफ 5 टिकट्स। परसेंटेज निकाल रहा तो कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। चलो बताओ कितना पैसा बचा आपने? कितना पैसा बचा? 2x। ओरिजिनल प्राइस ऑफ 5 टिकट बिना सेल के कितने में मिलेंगे 5 टिकट? 5x में इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं। x कैंसिल। 5 के टेबल में 100 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने था? 5 टू 10, ये 0 नहीं काट पाए, तो 2 इंटू 20 कितना मिला? 40%। कितना पैसा बचा आपने? 40%। कितना पैसा बचा? 40%। उम्मीद है समझाऊंगा। क्या किए यहाँ पे? एट स्पेशल सेल 5 टिकट्स कैन बी परचेज फॉर द प्राइस ऑफ 3 टिकट। यानी आपने एक सेल में खरीदा जहां पे आपको 5 टिकट मिल गई। कितने के प्राइस में? 3 टिकट के प्राइस में मिली। 5 टिकट्स आर परचेज्ड एट सेल, द अमाउंट सेव्ड विल बी व्हाट परसेंट ऑफ ओरिजिनल अमाउंट। आपको पूछ रहा है कि आपको कितना पैसा आप बचा पाए एज कंपेयर टू ओरिजिनल प्राइस ऑफ 5 टिकट। तो ठीक है, आपके डिवीजन में क्या आएगा? ओरिजिनल प्राइस ऑफ 5 टिकट। जिसके भी हिसाब से निकालना रहता है ना, जिससे कंपेयर करना रहता है, हमेशा कहाँ पे आता है? डिनोमिनेटर में, याद रखना। तो चलो हमको अमाउंट सेव का परसेंटेज निकालना। सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि हमने कितने पैसे बचाए। कैसे निकालेंगे? हमने एक टिकट का प्राइस लिया x। क्या लिया? एक टिकट का प्राइस x। तो 5 टिकट का कितना हो जाएगा? 5x, है ना। एक टिकट कितने की? x की है। तो अगर 2 लेता तो और एक बार x आया था, 3 लेता तो और एक बार x आया था, तो टोटल कितने लिया? 5। तो x कितने बार आएगा? 5 बार, यानी 5x हो गया। प्राइस ऑफ 3 टिकट कितना होगा? 3x होगा। अब मैंने यहाँ पे कितने पैसे बचाए? क्यों पैसे क्यों बचे? क्योंकि मेरे को 5 टिकटें मिली। 5 टिकट जिसका प्राइस कितना था? 5x। वो कितने में मिली मेरे को? 3 टिकट के प्राइस में, यानी 3x में। यानी मेरे कितने पैसे बचे? अगर मैं अलग से लेने जाता तो 5x लगता, लेकिन अभी कितना लग रहा? 3x। दोनों के बीच में कितने का फर्क है? 2x का। तो मेरे कितने पैसे बचे? 2x के इतने बचे। कैसे निकाले समझा? पक्के में कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। कैसे निकाले? अगर मैं 5 टिकट खरीदता, सपोज कि एक टिकट अगर 100 रुपए की, तो मैं 5 टिकट खरीदता तो कितने की होती? 500 की। लेकिन अभी मेरे को कितने मिल रही? 3 टिकट के प्राइस, मैंने कितने मिल रही? 300 में। तो 500 में से 300 गया तो कितने रुपए बच रहे? 200 रुपए बच रहे। यानी यहाँ पे कितना बच रहा है? 2x बच रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? हमको निकालना है कितना परसेंट, व्हाट परसेंट ऑफ ओरिजिनल प्राइस ऑफ टिकट। कितना पैसा आपने बचाया? द अमाउंट सेव्ड विल बी व्हाट परसेंट। तो अमाउंट सेव्ड परसेंटेज में निकालना है। कैसे निकालेंगे? कितना पैसा बचा है? अमाउंट सेव्ड अपॉन किसके कंपैरिजन में निकालना है? ओरिजिनल प्राइस ऑफ 5 टिकट। तो डिवीजन में आ गया ओरिजिनल प्राइस ऑफ 5 टिकट इंटू 100। अमाउंट सेव्ड कितना था? 2x। ओरिजिनल प्राइस ऑफ टिकट कितना लिया? 5x इंटू 100। x कैंसिल। 5 के टर्म में 100 आता, कहाँ जाता? कितना था? 20 था। 22 था, कितना आएगा? 40। तो कितना परसेंट आया? 40%। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? मेरे को लगता है अपना लेक्चर हो गया होगा क्या 2 घंटे के करीब का। शायद मेरे को ऐसा लग रहा 2 घंटे के करीब का हो गया होगा हमारा लेक्चर। तो ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अभी तो आपको छुट्टी रहेंगी है ना, सैटरडे संडे तो अपने वीडियो आते नहीं है, तो सैटरडे संडे रहेंगी आपकी छुट्टी। तो सैटरडे संडे को एंजॉय करेंगे क्या? नहीं, सैटरडे संडे को इसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आएंगे क्या? आप देख रहे हो क्वेश्चन हद से ज्यादा हार्ड है। यहाँ पे आपको कंसेप्ट लग रहा है। आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे
उतना ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, उतने ज्यादा आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।